कोई क्वेश्चंस हैं किसी को? हम लोग संवर तत्व में देख रहे थे हाउ कैन वी बिकम अ गुड श्रावक, ओके, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द चतुर्विधि संघ इज, एज द रिक्वायरमेंट बाय महावीर स्वामी भगवान इज, ओके। जैसे भगवान चाहते हैं हम श्रावक बने, वैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आगम से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने उपासक दशांग सूत्र के सारे 10 श्रावकों को देख लिया था। आज मैं एक भगवती सूत्र का शतक 2 उदेशिक 5 में एक तुंगलियापुर के श्रावकों का वर्णन आता है, विच इज लाइक वहां के सारे ही श्रावक अमेजिंग थे और बहुत ग्रेट थे। तो मैं कई बार इसका ले चुकी हूँ। उसमें स्टार्टिंग का जो तुंगलियापुर के वर्णन आता है, आप देखोगे वो मार्गानुसारी के गुण आते हैं कि दे वर प्रिटी रिच एंड दे वर, यू नो, मोस्ट ऑफ देम दे वर मनी लैंडर्स, they had a lot of दोपद चौपद एंड एवरीथिंग, they were pretty rich। मार्गानुसारी के गुण को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं अभी डायरेक्टली जो मोक्ष मार्ग वाले जो उनकी क्वालिटीज है उन पे डिस्कस कर रही हूँ, उनको कुछ पढ़ के बता रही हूँ, and then I will go on to what I have to teach you today, okay? आज का जो एनालिसिस है ना, यदि आप ध्यान से मन लगा के समझोगे ना, आपके 50% of the problems can be solved by today's class, 50% of your problem, whatever you're going through, okay? So please concentrate on what I'm trying to explain. मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ती हूँ, सब लोग अपने आप भगवती सूत्र शतक 2 उदेशक 5 में आप अपने आप देख लेना, ये पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो तुंगलियापुर के श्रावक थे वे जीव और अजीव के स्वरूप को भली प्रकार से जानते थे। पुण्य पाप के विषय में उनका पूरा ध्यान था। आश्रव संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंध और मोक्ष के विषय में वो कुशल थे। कुशल मतलब एक्सपर्ट थे। यू डोंट इवन ओनली हैव टू नो, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब खट से दिखना चाहिए, यार मैंने बंद कर लिया, यार अब मेरा बाजा बजेगा, कुछ कर लिया मैंने, यार अभी तो मैंने निर्जरा नहीं की, मैंने तो पुण्य की डिमांड की वजह से पुण्य का बंद कर लिया। खट से दिमाग करना चाहिए। अर्थात वे इसमें कौन है और कौन उपादेय है, इस बात को पली प्रकार से जानते थे। हे का मतलब है जानने योग्य, उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। कौन नहीं सॉरी, हे का मतलब है छोड़ने योग्य और उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य। कौन छोड़ने योग्य है, ये भी हम कई बार 9 तत्व में व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं। एंड यू गाइस आर वेरी क्लियर, तुम लोगों को थियोरी रूप में अच्छे से पता है कि कौन से तत्व ग्रहण करने योग्य में है, कौन से छोड़ने में है, ये अच्छे से तुमको पता है, राइट? अब मुझे ये नहीं पता है कि आप इसमें कुशल हो कि नहीं है, पता नहीं, ज्ञान तो आप में है, राइट? कुशल हो कि नहीं हो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कुशल बनोगे। मान लो आप होमवर्क नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कुशल नहीं बनोगे, पर ज्ञान आप में 100% आ चुका है, ओके? वे किसी भी कार्य में दूसरों की सहायता, ये ओके चीजें मैं करती हूँ। वे किसी भी कार्य में दूसरों की सहायता की आशा नहीं रखते थे। वे निर्ग्रंथ प्रवचन में ऐसे दृढ़ थे कि देव असुर नाग ज्योतिषिक यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष गरुड़ गंधर्व महारोग आदि कोई भी देव दानव उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन में डिगाने में सामर्थ्य नहीं था। आपके सामने कोई देवता आएगा तो आप क्या करोगे? आपने देखा वो उपासक दशांग में जब वो लोग आते थे, ये देवताओं का उपसर्ग हुआ या जो भी करके आए, हाउ दे हैंडल्ड इट। आपके सामने कोई आ जाएगा, आप क्या करोगे पहले तो सोचो। एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट? पूजा, चंचल जी, रजनी जी, एनीबडी वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? आ जाएगा तो पहले क्या करोगे? पहले तो बड़े खुश होगे, वाह देवता आ गया यार, आज तो लॉटरी निकल गई, राइट? पहले तो ये सोचोगे भी नहीं कि सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है कौन है, पहले तो उसको वंदन नमस्कार करोगे और कोशिश करोगे कि यार आई होप यू आर फ्रेंड्स, राइट, एंड यू गोना टेक केयर ऑफ मी, राइट, एंड यू गोना सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम, राइट? दिस इज हाउ आवर ब्रेन्स आर गोना वर्क, ओके? बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम, पाप चले जाए और पुण्य का बंद हो जाए, बस हमारा यही 1 पॉइंट एजेंडा रहता है, राइट? मोक्ष तो कहीं आगे पीछे नहीं भटकता है, राइट? सो ये हमारे जो थॉट प्रोसेसेस में कितने चेंजेस लाने बाकी हैं, आप सोच लो, ओके? यू हैव टू डू दैट। घर में बैठ के सिमुलेट करो कि सचमुच कोई देवता आ जाए, व्हाट विल आई डू, राइट? क्या मैं दृढ़ता से उसकी बात सुनूंगी, फिर उसको भेद विज्ञान से डिसाइड करूंगी कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, और उसको डिसाइड करके, जैसे एक वो जो देवता जो आए उनमें से एक देवता सम्यक दृष्टि था ना, जो जिसने गौशालक के लिए बोला था
कि तू मतलब he knew, the देवता न्यू कि गौशाला का शिष्य है, तो he wanted him to convert to महावीर स्वामी भगवान शिष्य, तो वो सम्यक दृष्टि देवता था। सो पहले देवता को सुनोगे, भेद विज्ञान से डिसाइड करोगे ही इज राइट और रॉन्ग, एंड यू विल टेक द साइड ऑफ द राइट। फिर डरना नहीं है कि भैया ये तो देवता है यार, अब तो मेरी गई, इसलिए मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी, डरना भी नहीं है। क्या आप ये करोगे कि नहीं करोगे, सोच के देखना। ओके, ये सब आप दिमाग में सोच लेना। उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन में किसी भी प्रकार की शंका कंखा वितिकिच्छा नहीं थी। उन्हें, see this is what I am going to do today, उन्हें निर्ग्रंथ प्रवचन, व्हाट इज निर्ग्रंथ प्रवचन, आगम को या महावीर स्वामी भगवान को ना, तीर्थंकर भगवान को निर्ग्रंथ भी बोला जाता है। तो ये निर्ग्रंथ प्रवचन मतलब आगम वाणी भी बोल दो, उनके व्याख्यान को उन्होंने जो बोला है उसको निर्ग्रंथ प्रवचन बोला जाता है। निर्ग्रंथ प्रवचन का अर्थ भली प्रकार जाना था। आप क्या जानते हो? इफ यू आर रीडिंग आगम्स, देन ओनली यू कैन नो निर्ग्रंथ प्रवचन। ओके, आगम में बहुत जगह आता है कि श्रावक उसमें एक्सपर्ट थे। दशवी कालिक सूत्र में तीसरे अध्ययन के अंदर रजूला का वर्णन आता है। उस रजूला के नाम के आगे बहुश्रुता वर्ड यूज होता है कि वो बहुश्रुता थी, श्राविका थी, साधु भी नहीं थी, दीक्षा नहीं थी, श्राविका होने के बावजूद भी वो बहुश्रुता थी। सो आई होप एवरीबडी इज वर्किंग ऑन फिनिशिंग एटलीस्ट 32 आगम्स। शास्त्रों के अर्थ को भली प्रकार ग्रहण किया था और शास्त्र के अर्थ में जहां संदेह था उनको पूछकर अच्छी तरह निर्णय किया था। उन्होंने शास्त्रों के अर्थ को और उसके रहस्य को निर्णय पूर्वक जाना था। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस, कि आपको बहुत चीजों सिर्फ ज्ञान लेवल पे है, कहीं आपको एप्लीकेशन लेवल पे भी है, बट यू नीड टू फोकस ऑन गोइंग टू द रहस्य ऑल्सो। रहस्य का मतलब है आगम क्यों बोल रहा है, भगवान क्यों ये चीज बोलना चाहते हैं, उनके रहस्यों के अंदर जाओ और वहां से कुछ ना कुछ हीरे मोती निकालो और अपनी आत्मा में फिट कर दो, फिर कैसे आप मोक्ष नहीं जाते हो। ठीक है, तो आज मैं उसी संदर्भ में एक टॉपिक लेने चाहती हूँ जो मेरा एनालिसिस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, जब हम आगम पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इवन तो 8 कर्म है, कौन सा कर्म है जिसके ऊपर हमको सबसे एक ही कर्म का नाम बताओ जिसपे हमको सबसे ज्यादा वर्क करने को भगवान ने बोला है? मोहनीय। मोहनीय, एवरीबडी इज यूनानिमस, मोहनीय कर्म। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, 8 कर्म इज डिपेंडेंट ऑन मोहनीय कर्म। यदि मोहनीय कर्म ऑपरेशनल नहीं होता तो बाकी 8 कर्म मतलब बाकी सारे कर्म का भी कोई ज्यादा अस्तित्व रहता नहीं है, वो वैसे भी मैटर ऑफ टाइम डिसमेंटल हो जाते हैं। तो भगवान ने यदि मोहनीय कर्म को सबसे ग्रेट बोला कि भैया इसी को हैंडल कर लो, तो आप और मैं क्या इस कर्म को रिकॉग्नाइज करना, मतलब इनके उदय को रिकॉग्नाइज करना, इसकी क्वालिटी, उसका रस कितना है, उसकी स्थिति कितनी है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसमें मैं बंद करूंगी तो कितनी बर्बाद होंगी, उसमें यदि मैं क्षयोपशम करूं तो कैसे करूं, इसमें कितने लोगों की एक्सपर्टीज है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कितने लोग सिर्फ मोहनीय कर्म पे वर्क कर रहे हैं, ओनली मोहनीय कर्म, 1 पॉइंट एजेंडा, आई नीड टू डिस्ट्रॉय माय मोहनीय कर्म, कितने लोग वर्क कर रहे हैं? एंड दे हैव रीच्ड अ लेवल वेयर बाय मोहनीय कर्म का बंध उन्होंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली बहुत कम कर दिया। कितने लोग हैं? कॉन्फिडेंटली है कोई तो बोलो, है? आज हम एक एंगल से, मैं आपको इस मोहनीय कर्म को अंडरस्टैंड करना है और कैसे इस पे वर्क करना है, आई विल बी डिस्कसिंग दैट, मोहनीय कर्म। ओके, मैं आपको कुछ भी आपको मैं बोलती हूँ, आपको मुझे उसका रिएक्शन देना है कि उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू योर माइंड, एंड प्लीज बी वेरी फास्ट, अनम्यूट करना और खट से जवाब दे देना। मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि मुझे आगे क्लास पढ़ानी है, खट से जवाब देना, ठीक है? हाँ, मैं एक अक्षर बोलती हूँ, उस पे आप करना। गोबर, काउडंग जिसको बोलते हैं ना, गाय की पौची को गोबर बोलते हैं, वो बोलती हूँ। प्लीज, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू योर माइंड? प्लीज जल्दी से बोलो। पुद्गल है। हाँ, क्या? पुद्गल है, पुद्गल। ओके, शोभा जी आप?
इतना इंटेलिजेंट आंसर नहीं है, जल्दी से जवाब देने को बोला, इंटेलिजेंट नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। पूजा जल्दी से जवाब दो रजनी जी, फर्स्ट टाइम। नॉर्मली आंटी को अब वो हीन वाली बात नहीं, एक्सक्रीटा ऑफ जैसे जन नॉर्मली सबका एक्सक्रीट होता है। अच्छा ठीक है यार, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच इंटेलेक्चुअल आंसर्स यार, आई रियली वांट अ 5-year-old किड। ठीक है पूजा, आप तुम्हारा बच्चा सड़क पे चल रहा है, उसको गोबर दिखाई देता है, व्हाट विल बी हिज फर्स्ट रिएक्शन? लेट्स गो टू हिम। ओके मम्मा, जी मम्मा, काऊ कहीं भी पॉटी कर देती है। छी मम्मा is the word, right? Okay, perfect. Okay, इसका मतलब मैं तुमको तुम्हारे बच्चे का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि दैट इज हाउ जनरली वी डू। ओके, तुम लोग थोड़े इवॉल्व हो चुके हो, इसलिए मे बी आई डिड नॉट एंटिसिपेट ऑल इंटेलेक्चुअल आंसर्स, आई एक्सपेक्टेड अ वेरी बेबीश आंसर। शिट मम्मा, ओके, स्मेल मम्मा, व्हाट मम्मा, राइट? और गलती से उस गोबर में पैर पड़ गया तो भैया यू बी द लाफिंग स्टॉक, राइट? टोटली, मतलब पूरी सब लोग तुम्हारा 10 दिन तक मजाक उड़ाएंगे। ओके, माय पॉइंट बीइंग दैट भगवान ने ना बोला है कि हर वस्तु जो भी चीज होती है ना, उसमें अनंत एंगल है। इस थ्योरी को बोलते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की थ्योरी क्या बोलती है, कोई भी चीज ले लो, यदि ये पेन भी ले लो ना, इसमें अनंत धर्म रहे हुए हैं। अनंत धर्म मतलब अनंत एंगल टू सी अ थिंग रहे हुए हैं। इज इट ओके? अनंत एंगल रहे हुए हैं कि नहीं रहे हुए हैं, राइट? कुछ एंगल जब मैं चेंज करती हूँ, इस एंगल की जगह इस एंगल से देखती हूँ, तो मेरा आंसर चेंज हो जाता है। मैं इस एंगल से देखती हूँ तो एंगल चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से लिखूंगी तो ब्लैक, हर जगह पे ब्लू 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 निशान आ जाएगा, बट मैं यहाँ से करूंगी तो ब्लू ब्लू निशान नहीं आएगा। अंडरस्टूड? सो एंगल जब मैं चेंज करती हूँ तो आंसर्स चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं। तो जैन धर्म क्या बोलता है, अनेकांतवाद क्या बोलता है, हर वस्तु, एक पेड़ का पत्ता है, पेन है, रबड़ है, एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर भी है, कुछ भी ले लोगे ना, उसमें अनंत धर्म रहे हुए हैं। ये क्लियर है, राइट? तो गोबर में भी अनंत धर्म रहे हुए हैं। अनंत धर्म रहे हुए हैं कि नहीं रहे हुए हैं? अंडरस्टूड? हाँ। तो क्या होता है, हम लोग अपनी चॉइस से कोई भी एक एंगल देखते हैं अपने चॉइस का, और उसको किसी भी कैटेगरी में डाल देते हैं। दो कैटेगरी में डालते हैं, या तो राग में डालते हैं, द्वेष में डालते हैं, राइट? जैसे 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा, छी मम्मा गंदी स्मेल, छी मम्मा, राइट? छी में डाला, राइट? पर कोई गरीब आदमी जिसके घर में गाय है, राइट, वो क्या सोचेगा, ओहो ये खाद में कन्वर्ट हुआ हो सकता है, बायोगैस हो सकता है, इसके छाने बन सकते हैं, विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? वो भी तो धर्म गोबर में रहा हुआ है कि नहीं है? आर यू क्लियर? सो कोई आदमी उससे राग कर रहा है गोबर से, और कोई उससे द्वेष कर रहा है। अंडरस्टूड? हाँ। प्रॉब्लम क्या है, आप और मैं, हमारे ऊपर मोहनी कर्म चिपका हुआ है, और उस मोहनीय कर्म हमको हर चीज में अनंत धर्म देखने के बाद उन धर्मों, उस एंगल पे फोकस करता है अपनी चॉइस के हिसाब से, और हम उसको 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, 2 डब्बे में डालते हैं, या तो राग में डाल देते हैं या तो द्वेष में डाल देते हैं। ये हम नॉर्मली करते हैं, हर बंदा करता है कि नहीं करता है? ओके, हाँ। बट आपको क्या लगता है, महावीर स्वामी भगवान गोबर को देखेंगे तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे? बताइए, महावीर स्वामी भगवान उसको राग में उससे राग करेंगे कि द्वेष करेंगे? नहीं, कुछ वो उनके अनंत धर्म देखेंगे। अंडरस्टूड? अनंत धर्म देखेंगे, और यदि उनको उसका वर्णन करना होगा तो वो वर्णन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बोल देंगे कि हाँ, इट स्मेल्स, यस इट लुक्स वेरी बैड, यस इट इज मतलब दिस थिंग, राइट? बट उसमें ये भी बोलेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब उसके जो बीज जो पॉटी में निकलते हैं, वो गाय कहाँ से खाती है और कहाँ जाके पॉटी करती है, तो वो पॉलिनेशन होने से अलग अलग इस तरह से जंगल बढ़ते हैं, राइट? फिर इस तरह से ना कोई उसको छाने के रूप में देखेगा, कोई में, तो भगवान ने उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है, हम जब कुछ चीज देखते हैं ना, हम सबसे पहले उसको राग और द्वेष में डालते हैं। आप पहली बार मुझे देखोगे तो क्या करोगे, किस कैटेगरी में डालोगे?
जज करोगे, फिर क्या बोलोगे, गुड और बैड कैटेगरी में डालोगे। अंडरस्टूड? गुड में होगा तो you'll listen to me, if you don't like me you'll throw me in the द्वेष कैटेगरी, है कि नहीं है? कि हर आदमी का हम लोग सबके साथ यही करते हैं। You have people you like, you have people you dislike, and this is what we are, right? And why are we like that? हमारे ऊपर मोहिनी कर्म चिपका हुआ है, ये हमको साइमल्टेनियसली ये दो चीजें करवाता है। Are you very clear on this issues? हाँ? My point being that क्या महावीर स्वामी भगवान रागी और द्वेषी है? सोच लो, सोच के जवाब दो। हाँ, क्या रजनी जी रागी और द्वेषी पक्का नहीं है? पक्का नहीं है। महावीर स्वामी भगवान जब रागी द्वेषी थे, जब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था ना, तब उन्होंने धर्म की परूपना नहीं की। उनको केवल ज्ञान हुआ जब वो वीतराग बन गए, उसके बाद धर्म की परूपना की। तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान में जो भी कुछ देखा, उस हर वस्तु का अलग अलग एंगल से वर्णन कर दिया। उन्होंने राग और द्वेष में कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया, राइट? मेरी कल किसी से बात हो रही थी, वो अब्रॉड रहती है, इंडिया में नहीं रहती है। ओके, जब कोई आदमी अमेरिका में रहता है ना, 50% लोगों का यह सवाल होता है, हम तो अनार्य क्षेत्र में, हमारा मन करता है हम इंडिया वापस आ जाए, राइट? एंड आई एम लाइक, व्हाट इज सो रॉन्ग अबाउट अमेरिका? आई मीन, आई जनरली आस्क पीपल, ओके, सो दे से नहीं, आगम इज सेइंग आर्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, आर्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, राइट? तुम अनार्य क्षेत्र में रहते हो, ओ गॉड, आर्य क्षेत्र बहुत अच्छा है। मैंने कहा, क्या महावीर स्वामी भगवान आर्य क्षेत्र से राग करते थे और अनार्य क्षेत्र से द्वेष करते थे? रजनी जी आपसे पूछ रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान आर्य क्षेत्र से राग करते थे और अनार्य क्षेत्र से द्वेष करते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। पक्का? मेक अप योर माइंड, महावीर स्वामी भगवान रागी और द्वेषी थे कि नहीं? आप डिसाइड करो। यदि वो नहीं थे तो 32 आगम समझो राग और द्वेष से नहीं बोले गए, नहीं बोले गए। अंडरस्टूड? उन्होंने आर्य क्षेत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन किया, राइट? उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। आर वी क्लियर? Yes. अनंत धर्म, आर्य क्षेत्र में अनंत धर्म रहे हुए हैं, अनंत एंगल्स रहे हुए हैं, अनंत कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अनार्य देश को लोगे, उसमें भी अनंत एंगल्स हैं, समझ गई हो? कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। आर यू वेरी क्लियर? और भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा और तुम लोगों को वर्णन कर दिया, आगम में 32 आगमों में वर्णन कर दिया। आर वी वेरी क्लियर? उन्होंने दो कैटेगरी नहीं बनाई राग और द्वेष की। क्या उनके दिमाग में है दो कैटेगरी? नहीं, उनके दिमाग में कैटेगरी नहीं है। अंडरस्टूड? फिर हम लोग वो आगम पढ़ते हैं और वो फिर क्या करते हैं, हम रागी और द्वेषी हैं, और हमको क्या लगता है, ऑब्वियसली भगवान बोल रहे हैं आर्य क्षेत्र ग्रेट है और अनार्य क्षेत्र बैड है। ये किसने बोला? भगवान ने बोला है। आप रागी और द्वेषी हो, भगवान रागी और द्वेषी नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू रीड आगम्स, राइट? वीतराग आदमी जो लिखता है, मतलब वो जो लिखा है वो वीतराग दशा में लिखा है। हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग फ्रॉम योर ओन राग एंड द्वेष लगा के घुसे रहते हो? व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम महावीर स्वामी's perspective? You have to be on the same page as महावीर स्वामी भगवान। मतलब सेम पेज का मतलब नॉट लिटरल सेम पेज, मतलब वो प्रोबेबियल सेम पेज, मतलब जो भगवान कहना चाहते हैं वही समझो। अंडरस्टूड? आर्य क्षेत्र में भगवान ने क्या बोला? शलाध्य पुरुष, तीर्थंकर भगवान, धर्म यही होता है, राइट? ये वर्णन आ गया आर्य क्षेत्र के बारे में, और ये सब वर्णन कर दिया। बट कहीं ना कहीं आगम में ये भी तो वर्णन किया कि आर्य क्षेत्र से सातवीं नरक में जाने वाले लोग भी बैठे हैं, राइट? त्रिपुष्ट वासुदेव कहाँ हुए बताइए? वो जो वो जो चक्रवर्ती जो नरक में गए, वो कहाँ पे पैदा हुए? आर्य क्षेत्र में हुए थे ना, राइट? ये सब भी तो वर्णन आ रहा है ना, बट हम लोग उसको सुनते ही नहीं है। हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, वी आर डिसाइडेड, आर्य क्षेत्र ग्रेट, हम आर्य क्षेत्र में रहते हैं, हम सुपीरियर है, मैं मान कर रही हूँ, मैं तो आर्य क्षेत्र में रहती हूँ। ये क्या बात हुई? ओके, फिर अनार्य क्षेत्र को देखते हैं और बोलते हैं अरे वहां धर्म नहीं, शलाघ्य पुरुष नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दो गालियां देते हैं उसको। क्या महावीर स्वामी भगवान की गाली दे रहे हैं आगमों में, 32 आगमों में? इससे कैरेक्टरिस्टिक्स ले डाउन कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले डाउन कर रहे हैं तो उसमें तो ये भी तो बोल रहे हैं कि वहां से भी लोग
वहां पे भी लोगों को सम्यक दर्शन होता है, वहां पे भी लोग वहां से सिद्ध हो रहे होते हैं, वहां पे भी सब कुछ वही मतलब धर्म इज पॉसिबल, क्योंकि 6 खंड में जाता है जब चक्रवर्ती का राज शासन होता है, तो 6 खंड के अंदर धर्म होता है, हर जगह से जाते हैं। जब लवण समुद्र के अंदर से लोग सिद्ध होते हैं तो क्या अनार्य क्षेत्र से नहीं होंगे, बताइए? बट आपने तो यही सोच लिया ना कि अनार्य क्षेत्र शिट है, बेकार है, राइट? हाँ, जैसे 5 साल का बच्चा बोलता है गोबर बेकार है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो 5 साल का बच्चा है, राइट? आप तो 5 साल के बच्चे नहीं हो ना, आप तो महावीर स्वामी भगवान के आगम्स पढ़ते हो, आप तो सम्यक दृष्टि बनने की मेहनत कर रहे हो ना, आप क्यों रागी और द्वेषी बन के आप उस आगम को रीड कर रहे हो? बिकम वीतराग दशा में जाओ और बोलो भगवान आप इससे बोलना क्या चाह रहे हो, उसके एसेंस को पकड़ो। अंडरस्टूड? लेट मी गिव यू 5 or 6 मोर एग्जाम्पल जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेरे को कल किसी ने बोला था, somebody that person who was from abroad, so वो मुझे यही बोल रही थी, why is आर्य क्षेत्र good and why is अनार्य क्षेत्र इतना बैड है? मैंने कहा इतना बैड होता कि अनार्य क्षेत्र में जाके धर्म बंद हो जाता, तो तुमको पता है महावीर स्वामी भगवान 3 बार लाड प्रदेश अनार्य क्षेत्र में खुद उठ के गए, तो क्या जब वो गए वहां पे क्या उनका धर्म बंद हो गया? वहां पे जैसे ही वहां पे पैर रखा क्या ऑटोमेटिकली धर्म बंद हो गया क्या उनका? नहीं हुआ ना। That is also evidence proof कि वहां पे भी it is possible to continue doing dharam. Okay? It might be difficult, but आर्य क्षेत्र में भी उतना ही डिफिकल्ट है, ये भी समझो। ओके? और याद रखना आर्य क्षेत्र की डेफिनेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले धर्म जब तीर्थंकर भगवान थे, बिहार और वो सब वाला जो एरिया था, somebody is talking, yeah? पहले बिहार और ये जो बंगाल और ये वाला साइड आर्य क्षेत्र था, आज वहां पे तीर्थंकर भगवान नहीं है। आज किस साइड है ज्यादातर जिन शासन? वेस्ट की साइड और साउथ की साइड ज्यादा है, ईस्ट की साइड कंपेरेटिवली बहुत कम है, बहुत सुपर कम है। और फ्यूचर में कहते हैं सिर्फ साउथ में रहेगा। इस तरह से आर्य क्षेत्र इंडिया के अंदर भी काफी कम होता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इट्स फार मोर इजियर टू डू धर्म इन गुजरात, राजस्थान। वेजिटेरियन फूड एंड एवरीथिंग इज फार मोर कंड्यूसिव। कहीं संघ तो मुंह पे बोल देंगे कि भैया हम तो आएंगे नहीं ईस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में, भैया बड़ा डिफिकल्ट लगता है हमको। ओके, दे डू से दैट इट्स रियली डिफिकल्ट। यहाँ पे विहार करके कलकत्ता साइड आना इज नॉट एन इजी जॉब। यहाँ पे महाराजा इतने नहीं आपको मिलेंगे, बिकॉज यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। सो आर्य क्षेत्र एंड दीज आर ऑल चेंजेस व्हिच कीप ऑन हैविंग। भगवान इज नॉट रागी एंड द्वेषी। आर यू क्लियर? सो व्हाई आर यू व्हेन यू आर रीडिंग आगम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज में अनंत धर्म रहे हुए हैं? अनंत धर्म मतलब एंगल समझ में आ रहा है? सबको अनेकांतवाद आता है? शोभा जी आपको अनेकांतवाद समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ? ओके, सो मान लीजिए गोबर के अंदर 50% तो छोड़ो, मान लो 80% बेकार है, चलो, और 20% ही अच्छाई है। ओके, 20% या चलो 5% भी अच्छाई है, बट you can see from that 5% अच्छाई and call it good. Understood? इस चीज को समझाने के लिए मैं अनेकांतवाद का सहारा लेती हूँ फिर से और बोलती हूँ हर वस्तु में अनंत एंगल है। एक पेन के अंदर अनंत एंगल दिखाई दे रहे हैं। अनंत एंगल में कुछ एंगल जो है वो नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। कौन सा एंगल तुम देखोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? सो एक सुबुद्धि नाम का प्रधान था, वो राजा के साथ जा रहा था और वो एक नाले को देख के राजा और सारे मंत्री नाक मुंह सिकोड़ते हैं और बोलते हैं बाप रे इतना गंदा नाला, स्मेल आती है, बहुत ही घटिया जगह। सुबुद्धि नाम का प्रधान ऐसे नाक मुंह नहीं सिकोड़ता, वो नॉर्मल रहता है। और राजा बोलता है कितना बेवकूफ है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि गंदा स्मेल है, अंदर कितना कचरा, इट इज सो बैड, उसको तो तुम बैड बोलो। सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव था, वो क्या बोलता है, वो क्या जानता था? हर वस्तु में अनंत धर्म रहे हुए हैं। माना कि जो मैक्सिमम नेगेटिव फैक्टर्स है, बट कुछ तो पॉजिटिव भी है ना। मैं क्यों ना उन पॉजिटिव को देख के, राइट, मैं राग और द्वेष नहीं करूं।
क्यों जरूरी है मुझे नेगेटिव चीजें देख के द्वेष करना है और ढेर सारे कर्म बांधने हैं? बताओ, आप राग और द्वेष करोगे तो कर्म बांधोगे कि नहीं बांधोगे? बताओ। हाँ, महावीर, क्योंकि गंदा पानी है तो क्या हुआ? क्या वो वाटर टेबल्स को मेंटेन करने में फायदा नहीं करता है? क्या पता इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेंच, जहां से दुश्मन उस मतलब किले के अंदर नहीं आ सके। ऐसे बहुत चीजों से गंदा पानी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन लॉट ऑफ वेज। ओके, जैसे सुबुद्दीन प्रधान ने वो पानी को फिल्टर करके उसको एकदम क्लीन बना के उसको यूज किया ना। उसने क्या किया, उसकी उस द्रव्य के अंदर जो पॉजिटिव डायमेंशन थे उसको हाईलाइट करके राजा को दिखाया, और के राजा को क्या बोला, देख तब तू द्वेष कर रहा था, अभी राग कर रहा है। एक ही चीज में दोनों धर्म रह सकते हैं। आर यू वेरी क्लियर? रह सकते नहीं है, रहते ही हैं, हर चीज में रहते हैं। ओके, जैन धर्म बहुत एम्फसिस देता है कषाय कंट्रोल में। वेरी क्लियर, जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान बार बार बोल के गए कि यदि कषाय होते हैं ना तो हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर चिकनाहट क्रिएट होती है, उसकी वजह से कर्म आते हैं और चिपक जाते हैं। आप सेम एक्टिविटी करोगे लेकिन कषाय नहीं करके करोगे तो चिकनाहट नहीं होने की वजह से कर्म नहीं चिपना के बराबर चिपकेगी। जैसे तीर्थंकर को भी कर्म चिपकते हैं। कौन से वाले कर्म चिपकते हैं? वो एक समय वाले चिपकते हैं, एक समय में चिपके, एक समय में बंद उदय करके वो तीसरे समय में निकल भी जाते हैं। ओके, इरियापथी की वाले जो बोलते हैं। ठीक है, सो जैन धर्म कषाय कंट्रोल को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जैन धर्म क्या बोलता है, इवन दो एक वस्तु में, पेन के अंदर अनंत एंगल्स है, राइट, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, हमको फर्क नहीं पड़ता, वो एंगल ढूंढ निकालो जिसमें कषाय मिनिमम हो। ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल दिया। भगवान ने क्या बोला, वो एंगल ढूंढ निकालो जिसमें कषाय कम है। ये भगवान ने बोल दिया। पूजा समझ में आ रहा है? चंचल जी? हाँ जी, समझ में आ रहा। ओके, चंचल जी आपकी मदर इन लॉ तो नहीं है ना, कि है? नहीं है, इसीलिए वेरी गुड, आई कैन बेस द एग्जांपल ऑन योर मदर इन लॉ। ठीक है, मान लो, मुझे पता है आपकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं ये एग्जांपल आप पे कोट कर रही हूँ। ओके, मान लो चंचल जी की मदर इन लॉ है जो सचमुच बहुत घटिया है, सचमुच मतलब जीना हराम कर देती। होती है कई लोग की मदर, राइट, मदर इन लॉ जीना हराम कर देती है, मतलब लाइफ नाक में दम कर दिया। एंड जेन्युइनली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि बहुत नाक में दम कर दिया, राइट। तो चंचल जी आप जनरली क्या करते रहोगे पूरा दिन? गालियां देते रहोगे। कर्म कौन बांधेगा? आप बांध रहे हो ना, बेकार वो है। कर्म बंद आप करके बर्बाद तो आप हो रहे हो ना। भगवान ने क्या बोला, हर वस्तु में अनंत धर्म रहे हुए हैं, मतलब वो सांस इतनी घटिया है, बेकार है, उसमें भी कोई अनंत एंगल से आप उसको देख सकते हो, उसमें कुछ तो एंगल होगा जो अच्छा होगा, कुछ तो पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव ढूंढ निकालो और वो पॉजिटिव को देखना चालू करो। अंडरस्टूड? तो बताओ फिर आपका एंगर मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? थिंक ऑफ द वर्स्ट पर्सन यू रियली हेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर इन लॉ, इट कुड बी anybody, your friends, it could be your family, it could be thing which happened 10 years. Think of the person you hate the most. Okay, जनरली आप उसका कौन सा एंगल देख रहे हो? जो उसने आपके साथ बुरा किया, कर दिया। अभी उसी आदमी के बारे में कुछ अच्छा सोचोगे, उसने कभी तो तुम्हारे बारे में अच्छा किया था। रजनी जी, जिस आदमी ने, वो जो घटिया आदमी था ना, सबसे घटिया आदमी जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया, उसके बारे में सोचो, क्या उसने कभी कुछ भी अच्छा नहीं किया? कुछ तो अच्छा होगा उसके बारे में, कुछ सोचो। हो सके ना तो 10 चीजें रोज दिन में उसके बारे में सोचो कि 10 चीजें उसने ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया। रोज 10 करोगे ना तो आपका एंगर मैनेजमेंट हो जाए, देखना। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, एक वस्तु में अनंत एंगल रहे हुए हैं। एम आई राइट शोभा जी? कभी ना कभी तो उसने कुछ भला किया होगा ना, कभी भी, राइट? कुछ तो फायदा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना कि जीरो फायदा है, राइट?
सो चंचल जी ये तो सोच सकती थी कि मेरी सास जितनी भी बेकार थी, राइट, बट एक अच्छे बेटे को पैदा किया उसने, राइट, पति मेरा बहुत अच्छा है, दैट इज अ गुड थिंग, राइट, उम्र में मेरे साथ बड़ी थी, ओके। आप कभी नहीं, जब मैं बीमार थी ना तब उसने घर में सबको खाना बना के दे दिया, एटलीस्ट कोई मुझे नहीं उठना पड़ा बुखार के अंदर, राइट चंचल जी, यू कैन थिंक ऑफ पॉजिटिव एंगल्स लाइक दैट। आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट। हाँ, कुछ तो उसने अच्छा किया। आप बोलोगे मैं क्यों अच्छा देखूं अपनी सास का या फ्रेंड का या जेठानी का या इसका ने उसका, क्यों अच्छा देखूं? इसलिए देखो बिकॉज इट इज योर रिक्वायरमेंट। आप कर्म बंद कर रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, ठीक है चंचल जी। आपको गाली ही देते रहना है तो बर्बाद तो आप ही हो गए। यू वांट टू बिकम बर्बाद, फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करना है आपने, नहीं करना। पॉजिटिव देखेंगे तो हमारे कषाय नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड प्लीज मत यूज करो। आई हेट द वर्ड पॉजिटिव, आई एम डन विद दिस वर्ड पॉजिटिव, प्लीज, आई हेट दिस वर्ड पॉजिटिव। उस वस्तु में कभी पॉजिटिव देख के भला होता है, कभी नेगेटिव देख के भी भला होता है, ओके। ये वर्ड मत देखो, बोलो कि पॉजिटिव, ये बोलो कि एक वस्तु में अनंत एंगल है, जो एंगल देख के मेरे को राग और द्वेष हो रहा है ना, मैं दूसरा साइड का एंगल देख के मैं उसको बैलेंस आउट करके कर्म बंद कम करूं, ये सोचना है। अंडरस्टूड रजनी जी? आप बोलोगे नहीं ये तो पॉजिटिव ही हुआ ना, पॉजिटिव नहीं हुआ। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कई बार अपने बच्चों को देखे ना बड़ा प्यार आता है, अभिमान आता है, वाह मेरा बच्चा कितना ग्रेट इंटेलिजेंट है, राइट। हाँ, अमेरिका गया, डॉलर्स में कमाता है, डबल डिजिट लैक्स में कमाता है, ये करता है वो करता है, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर सन। मान लो आई एम डूइंग दिस, राइट, मान कर रही हूँ, और आपको जब मैं सुना रही हूँ तो क्या बोल रही हूँ रजनी जी? हाँ, नो माय सन सो ग्रेट सिटिंग इन अमेरिका अर्निंग multi-million dollar this that, राइट। आपको दिख रहा है कि मैं कर्म बांध रही हूँ मान की वजह से, दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना, राइट। क्योंकि उस वस्तु में मेरे बेटे में अनंत धर्म एंगल्स रहे हुए हैं, राइट। मैं सिर्फ पॉजिटिव देख रही हूँ और मान कर रही हूँ सुपर ग्रेट, मान करके भी कर्म बांध रही हूँ ना। टू बैलेंस इट आउट आई माइट हैव टू सी नेगेटिव थिंग्स अबाउट हिम आल्सो, अंडरस्टूड? इसलिए बोल रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं, उस वस्तु की पॉजिटिव। तो मुझे शायद नेगेटिव चीज देखनी पड़ेगी मेरे बेटे के बारे में। क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा रजनी जी? अमेरिका में बैठ के इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना उसका मतलब दिमाग चलता है कि इतने सारे डॉलर्स कमाता है, फिर भी इसके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं है, इसको सम्यक दर्शन की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं पता, इसको मोक्ष मार्ग नहीं समझ में आ रहा, ये निश्चय ने से सम्यक श्रावक नहीं है, इसका क्या होगा? अमेरिका जाके मल्टी मिलियन, आप नेगेटिव फैक्टर्स भी देख सकते हो, अंडरस्टूड? एंड दैट वे यू सी द बैलेंस द राग एंड द्वेष, अंडरस्टूड? देखो भगवान ने यदि बोला है ना कि हर वस्तु में अनंत एंगल रहे हुए, अनंत धर्म रहे हुए हैं, यदि बोला है ना तो भगवान गलत नहीं है ना, अंडरस्टूड? हम अपने और राग और द्वेष की वजह से वी पिक एंड चूज द एंगल्स व्हिच वी वांट टू सी, वी पिक एंड चूज, ओके। आई एम नाउ टेलिंग यू बैलेंस इट आउट विद द अदर एंगल्स। रजनी जी समझ में आया मैं पॉजिटिव कौन से एंगल बोल रही हूँ? समटाइम यदि जिस पे राग आ रहा है, मान आ रहा है, लोभ आ रहा है, उसको नेगेटिव में आपको करके आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। माय पॉइंट इज कषाय कंट्रोल करो, कषाय मिनिमम करो, मिनिमाइज करो। मान आ रहा है उसमें गंदी चीजें देखनी चालू करो, राइट? आर यू वेरी क्लियर? मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ जितने एंगल्स है ना, जिस एंगल से देख रहे हो और कषाय भड़क रहे हैं, अलग एंगल से देखने की कोशिश करो, तुम्हारे कषाय कंट्रोल होंगे। क्योंकि मान लो ये पेन के अंदर अनंत एंगल है, ओके, कुछ जो है वो सम्यक है और कुछ मिथ्या एंगल है, अंडरस्टूड? सम्यक एंगल भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मिथ्या एंगल भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं सोचती हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, आप सम्यक दृष्टि हो, दोनों अलग अलग एंगल से इस चीज को देख सकते हैं ना। जैसे रोटी बना रही हूं मैं, राइट, आप क्या सोच रहे हो? काश मारासा आए और खाना लेके जाए, आप सोच रहे हो, आप सम्यक दृष्टि, ये भी सही एंगल है, राइट? सरस्वती जी यत्ना के बारे में सोच रही है, ये भी सम्यक एंगल है, राइट? बट आपको चीज
बट आपको एक ईमानदारी से एक चीज बताऊं, आप सब में एग्जिस्ट हो इसलिए आप यत्ना के बारे में सोच रहे हो, बट असलियत तो ये भी है कि जब आप रोटी बना रहे हो ना, काफी जीव मर रहे हैं, क्या मर नहीं रहे हैं बताओ? अग्निकाय के जीव नहीं मर रहे हैं, पानी के जीव नहीं मर रहे हैं, दूसरे जीव नहीं मर रहे हैं, भिंडी काटी तो वनस्पति नहीं मर रही है क्या? बताओ, मर रही है ना। बट हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, हम उनको गौन करके बैठे हैं। गौन मतलब ये नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ओके रजनी जी, आज आप मुझे बोलते हो आज तो मैंने क्या यत्न किया, आज मैंने आधा बाल्टी पानी से नहाई, इसका मतलब आपका आप मुझे कौन सा एंगल दिखा रहे हो कि मैं तो 2 बाल्टी से नहाती थी ना, वो 1.5 बाल्टी पानी मैंने बचाई, आप वो एंगल ढूंढ रहे हो उसमें। बट वो भी तो एंगल है ना कि रजनी जी आपने आधा बाल्टी जीवों को मार डाला, पानी के जीवों को हर्ट किया, ये भी तो एंगल है ना। बट यू चूजिंग नॉट टू लुक एट दैट एंगल, व्हाई? बिकॉज आपने जो एंगल से देख रहे हो वो बचाने वाला एंगल है, यत्ना वाला एंगल है, तो वो धर्म को क्वालिफाई कर जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक ही वस्तु में अनंत धर्म समझ में आ रहे हैं एंगल्स? बिल्कुल। कुछ जो एंगल है ना वो सम्यक है, कुछ एंगल मिथ्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है नेगेटिव कहीं के भी है, गेट दैट एंगल जिससे कषाय कंट्रोल होते हैं, बट दे एग्जिस्ट। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, आपको भी तो महावीर स्वामी भगवान की तरह वीतराग बनना है ना, राइट? तो बनना है तो प्रैक्टिस अभी करो ना, वीतराग बनो ना अभी। अभी तो आगम पढ़ रहे हो, राग और द्वेष से पढ़ रहे हो। आर्य क्षेत्र वेरी गुड, अनार्य क्षेत्र वेरी बैड, वेरी बैड, राइट? अभी तो आगम पढ़ते हुए भी राग और द्वेष कर रहे हो, अरे वो तो वीतराग दशा में पढ़ लो। हाँ, नहीं वो भी नहीं करना है हम, ठीक है? ये जो चीज आगम की है ना, ये पूरी हर चीज में अप्लाई करो, हर चीज में, हर अनंत चीज के अंदर अनंत धर्म रहे हुए हैं। मैं इस पे एग्जांपल्स देती चली जा रही हूँ, बिकॉज ये जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, ये आपके आस पड़ोस में से ले रही हूँ। मेरा काम है आपके कषाय कंट्रोल करना। ये स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, पर ये जो सास और जेठानी और ये फ्रेंड के साथ जो आई हेट देम एंड आई लव देम एंड आई लव माई सिस्टर, आई लव माई पेरेंट्स, भैया वहां भी मुसीबत है, ठीक है? वो भी राग भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, याद रखना। ओके, यू लव योर चिल्ड्रन, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ कॉम्प्लिकेशन, मतलब वो कर्म बंद कर रहा है, राग भी तो प्रॉब्लम कर रहा है ना। सो दोनों को मॉनिटर करो, दोनों में से निकलो, दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट करो। अंडरस्टूड? लेट मी गिव यू सम थिंग्स। मैं जब आप लोगों को पढ़ाती हूं, मैं डिसाइड करती हूं कि मुझे आपकी जो सिचुएशन है उसमें से पॉजिटिव चुनना है कि नेगेटिव चुनना है। अंडरस्टूड? मान लो मुझे आपको बताना है किसी चीज के बारे में पॉजिटिव, तो मैं आगम के ज्ञान में से उसी चीज का पॉजिटिव निकालूंगी और आपको थमा दूंगी, और क्या एविडेंस कैसे क्या बोलूंगी कि यार जो तुम कर रहे हो ना ये एंगल बिल्कुल सही है। पर मुझे मान लो लगता है, जैसे मान लो कोई मुझे इंडिया, जैसे मैंने आपको बोला पहले वाला एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को आचार्य भगवान बार बार बोल रहे थे आर्य देश में रहो, अनार्य देश में जाने की जरूरत नहीं है, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, राइट? हाँ, वो भी आगम को ही कोट कर रहे थे, और वो बच्चा बोलता है आचार्य भगवान ने आगम खोल के बताया, आर्य क्षेत्र इज गुड, ऐसे बोला। अभी वो अमेरिका में बैठा है और मुझसे पूछ रहा है कि आंटी आप अनार्य क्षेत्र को अच्छा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इट इज योर रिक्वायरमेंट। क्योंकि मैंने कितनी बार देखा है, जितने भी अब्रॉड के लोग मेरे से पढ़ाई करते हैं ना, वो कभी ना कभी ये बात जरूर बोलेंगे, यार वी नीड टू कम बैक टू इंडिया टू डू धर्म। मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ, इंडिया वापस आना आसान लगता है आपको, राइट? यू नो द कल्चरल शॉक्स, यू थिंक हाउ मेनी पीपल आर सक्सेसफुल इन कमिंग बैक इन इंडिया? मन तो 99% लोगों का भी करता होगा, 1% भी वापस नहीं आ सकते। आई हैव सीन द कंडीशन ऑफ एक्सपैट्स इन इंडिया, ओके? आई हैव वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट्स, इनफैक्ट मैं जा चुकी हूँ अब्रॉड इन कॉलेज, सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मैं तो सिर्फ 6 महीने का हमारा प्रोग्राम था, उसके बाद भी जब वापिस आए ना, जो कि वो प्रोग्राम था हमको 20 दिन का डीब्रीफिंग था। डीब्रीफिंग मतलब वापस अडेप्टेशन टू द इंडियन कल्चर के अंदर हमको एक ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें हमको वो 20 दिन में बोला गया था लूज योर एक्सेंट, लूज हमको बोला जाता था, लूज दिस एक्सेंट। वो हमको पता है मेरे टीचर्स क्या बोलते थे, तुम्हारे भी मतलब 6 महीने में तुमको एक्सेंट आ गया, वो होता है ना उस कंट्री का एक्सेंट आ जाता है। कहता है इफ यू गो बैक
टू योर हाउस विद द एक्सेंट, लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल मार रहा है। वो ये नहीं समझेंगे कि यार एक्सेंट आ जाते हैं, वो सर्टेन जार्गन्स, एक्सेंट, वो गालीज, हर चीज हम लोग अडाप्ट कर लेते हैं। तो कहते हैं दे विल मेक फन ऑफ यू एंड यू विल नॉट लाइक इट, सो लूज दिस एक्सेंट। हमको ये कहा गया था, जहां मैं गई थी वहां पे मतलब कनाडा में हैप्पी लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। हमारी पढ़ाई हो रही होती थी या कुछ हो रही होती थी ना, तो हमको यदि भूख लगती थी तो हम उठ के पीछे जाते थे, खाते पीते कॉफी वॉफी पी के हम लोग वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाते थे। आई कैन ईट वाइल लिसनिंग टू टीचर्स थिंकिंग, इसको हैप्पी लर्निंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जब हम वापस आए ना, तो हमको एक पेपर दिया गया था और उसमें कुछ 1 घंटे का कुछ रिटर्न वर्क करने को बोला गया था। तो 15 मिनट के बाद ही सब लोग उठ के वी जस्ट वांट टू पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। हमको क्या बोला गया था कि हम लोग 3rd ईयर में गए थे बैचलर्स में, हमको कहा गया था विद इन 1 मंथ यू ऑल राइट योर फाइनल एग्जामिनेशन, जो 3 घंटे की होती है एक जगह पे, वहां पे पानी का भी ब्रेक नहीं मिलता है। ओके, एवरीबडी विल हैव टू सिट एट वन पॉइंट इन टाइम continuously for 3 hours and write the exam. You will have to adapt back and write for 3 मतलब ये हैप्पी लर्निंग भूल जाओ, कम बैक टू इंडिया, इंडियन अडेप्टेशंस करो। तो जो अब्रॉड में सालों रह चुके हैं उनको क्या इंडिया में अडेप्ट करना बड़ा आसान है? नहीं आसान है ना, राइट। तुम तो अडॉप्ट करना चाहते हो, पति बोलता है यार मैं कैसे अपना ऑफिस शिफ्ट कर लूं, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी पता है कितनी जबरदस्त है। आपको क्या लगता है वो जॉब कर पाएंगे, वो जो अब्रॉड में रह के आके नहीं कर पाते हैं। और बच्चे जो वहां पले बड़े होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी 0 होती है, आई नो समबडी, वो बच्चा वापस जब वो वापस इंडिया में आई, उसका बच्चा बार बार, व्हाई इज द चाइल्ड इन द हॉस्पिटल, शी हैड एन एलर्जी अटैक, शी वेंट टू अ पार्टी, उसको नट्स से एलर्जी थी, तो किसी खाने में नट्स था, उसको एलर्जी रिएक्शन हो गया, शी इज अगेन इनटू द हॉस्पिटल। जब वो बच्ची वो लोग 5th 6th में आए थे बच्चे इंडिया में, जब वो 12th के बाद उसकी माँ खुद ही बोलती है आई विल बी हैप्पी इफ शी गोज एंड सेटल्स अब्रॉड, इंडिया में ना आए। क्यों? कहते हर हेल्थ डज नॉट वारंट, हेल्थ इज नॉट कंड्यूसिव। आई एम जस्ट टेलिंग यू, धर्म यदि तुम की वजह से तुम वापस इंडिया आना चाहते हो, यू थिंक इट इज एन आसान काम, तुम एक और डिमांड पैदा कर रहे हो। धर्म कहीं भी कर सकते हो, माई जॉब इज टू टेल यू, जहां हो वहां धर्म करो ना। डोंट बिकम अ बोझा ऑन योर हस्बैंड कि भैया अब मैंने धर्म कर लिया, धर्म करना चालू कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी, तुम रात्रि भोजन त्याग में तुम अकेले खाओ, और बाय द वे मुझे वापस इंडिया जाना है। पत्नी बोलेगा यार अच्छी खासी मुसीबत है, एक तो मेरे साथ खाना बंद कर दिया, एक तो कभी बोलती है लिलोत्री का त्याग है, कभी बोलती है आलू प्याज बंद हो गया, और कभी बोलती है यू गॉट रिलीजन, व्हाट इज द हस्बैंड, व्हाई शुड ही हस्बैंड स्टॉप एंजॉयिंग हिज लाइफ? टेल मी दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, understand, Shravak can survive abroad also, Sadhu might not, Shravak can very well survive abroad. All you need is Jain Dharam ki understanding, it can be anywhere. Okay, Bhagwan is not partial, Mahavir Swami Bhagwan is not Raki and Desh, he does not hate Anarya Desh, please understand. Okay, ऐसा होता तो वो खुद नहीं जाते, वो खुद बोलते मैं गया और मेरा धर्म गायब हो गया, ऐसा बोला उन्होंने कहीं पे, और बोला वो तो छठ जगह थी, बाप रे मेरा तो धर्म पूरा 0 हो गया, मैं तो जितना करता था। इनफैक्ट वो ज्यादा निर्जरा की इच्छा में वहां पे गए, याद रखना। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, हर चीज में अनंत धर्म देखना चालू करो। ओके, फिर उस धर्म के अंदर यदि जिस एंगल से आप चीज को देख रहे हो उसमें बहुत कर्मबंध दिखाई देते हैं, आप इतनी एंजाइटी दोगे अपने हस्बैंड को कि आई नीड टू गो बैक टू इंडिया, आई नीड टू गो बैक टू इंडिया, राइट, और उस कंट्री को गाली देते रहोगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम वहीं की रोटी खाते हो और उसी कंट्री को गाली दे रहे हो? बताओ, इज दैट फेयर? इज दैट फेयर? नहीं, खाना उस कंट्री का है, एंजॉय वहां पे करने हैं, वहां की प्रोग्रेस एंजॉय करनी है, पर वहां ईमानदारी से यू डोंट वांट टू गिव एनीथिंग बैक टू द कंट्री, राइट? नहीं मेरा इंडिया अच्छा है, ये कंट्री शिट है, व्हिच इज सो बैड। You're a thankless, don't be, Shravak is not a thankless person, Shravak is a good person, वो thank you देता है, understood? Understand? So यदि मुझे कोई ऐसे बोलता है तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, नहीं अनार्य देश इज गुड, वहां पे मैं उसको उस एंगल से आगम से एविडेंसेस लाती हूँ। ओके, इससे आपने क्या सीखा कि आगम जो है ना, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जो बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, सम्यक ज्ञान बोलते हैं ना, ये वीतराग दशा में महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा और खट 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 करके लिस्ट डाउन कर दिया, दैट्स इट, अंडरस्टूड? तो जो चीज का पॉजिटिव है कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव भी हो सकता है, डेफिनेटली होगा। आपको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान जो तीर्थंकर भगवंत है वो सबके लिए अच्छे रूप में परिणमन होते हैं? आपको क्या लगता है? हाँ सरस्वती जी,
महावीर स्वामी भगवान हर आदमी के लिए ग्रेट है? आस्किंग यू। सरस्वती जी लाइक ऑब्वियसली, अंदर दिमाग को सोच रही हूँ ऑब्वियसली वो अच्छे हैं, कैसे गंदे बोल दूं। आप ना संगम देव से पूछना, संगम देव की स्टोरी आती है कि एक देवता बड़े दुख मतलब टॉर्चर किया महावीर स्वामी भगवान को, अच्छे से टॉर्चर किया। ओके, महावीर स्वामी भगवान एंड में रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? तूने मुझे टॉर्चर किया, उसमें तूने कितने कर्म बांधे। वो महावीर स्वामी भगवान की एक तीर्थंकर को उसने टॉर्चर किया, उससे उसका कितना बाजा बजेगा ये भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के रोना चालू कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यदि वो तीर्थंकर नहीं होते, एक साधु होते, तो संगम देव का कर्मबंध कम होते। यदि वो साधु की जगह एक श्रावक होते तो कर्मबंध और कम होते। और यदि वो श्रावक के बदले कोई आम ऐरा गैरा नथु खैरा होता तो संगम देव को और कम कर्मबंध होते। अंडरस्टूड? इसका मतलब यदि वो तीर्थंकर थे तो संगम देव को जो कर्मबंध हुए, मतलब उसको देख के तो मतलब महावीर स्वामी भगवान की भी आत्मा कांप गई। अंडरस्टूड? तीर्थंकर हर आदमी के लिए सम्यक रूप से परिणमन नहीं होता है। जो उसको गाली देगा महावीर स्वामी भगवान, उसके लिए कर्मबंध रूप में परिणमन होंगे। अंडरस्टूड? आपको क्या लगता है आगम जो है सबको पॉजिटिव रूप में ही होता है? उत्तराध्यान सूत्र का सेकंड चैप्टर का नाम है परिशह। उस चैप्टर के अंदर एक प्रज्ञा परिशह है और एक अज्ञान परिशह है। अज्ञान का मतलब होता है कि आप आगम पढ़ते हो और आपको कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ घुसता ही नहीं है कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानावरणी कर्म का प्रगाढ़ होता है। राइट? ये एक मुसीबत है, कई कई साधुओं को ये प्रॉब्लम होती है। ओके, अंडरस्टूड? यानी ज्ञान ज्ञान ही नहीं चढ़ रहा है। और उसी चैप्टर में एक और बोल दिया भगवान ने, प्रज्ञा परिशह। इसका मतलब किसी साधु को इतना जबरदस्त ज्ञान होता है कि वो कुछ पढ़ते हैं उसको उसका अंदर की गहराई रहस्य सब कुछ समझ में आ जाता है, उसको प्रज्ञा परिशह बोलते हैं। इतना जबरदस्त सूक्ष्म होता है, कुछ पढ़े एकदम खट से समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से उनको मान आता है। याद है वो मास्तु ऋषि की स्टोरी? वो इतना मान आता है, इसीलिए वो मुसीबत बोल दिया भगवान ने। तो भगवान ने पहले अज्ञान को क्या बोला कि ज्ञान नहीं है तो मुसीबत, फिर ज्ञान बहुत ज्यादा है उसको भी मुसीबत बोल दिया। अंडरस्टूड? एंगल चेंज हो गए हैं। आर यू वेरी क्लियर? यू हैव टू पिक एंड चूज। मेरे को आज आगम का बहुत नॉलेज है। इफ आई एम डूइंग इट फॉर मोक्ष मार्ग, परफेक्ट। इफ आई एम डूइंग इट फॉर पुण्य, मैं निदान भी कर सकती हूँ, पुण्य की डिमांड भी कर सकती हूँ, पुण्य की मांग भी सकती हूँ। बताओ मैं अपनी आत्मा का बाजा बजा रही हूँ कि भला कर रही हूँ? ये आपको समझ में आ रहा है ना? एक वस्तु के अंदर अनंत धर्म रहे हुए हैं। पिक द राइट एंगल। आ भी क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। ओके, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको समझती हूँ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अनेकांतवाद से मैंने समझी रिक्वायरमेंट, श्रावक चारित्र से आपकी रिक्वायरमेंट समझी, और सम्यक दर्शन में एंगल फिक्स किया। तीन चीजें मैंने बैलेंस आउट की। उसके बाद जो मुझे एविडेंसेस देने हैं ना, वो मैं आगम से ही निकालती हूँ। और उस आगम में कहीं ना कहीं वर्णन दोनों एंगल से है। याद रखना, आप बोलोगे यदि आगम में दोनों एंगल से वर्णन है तो फिर आगम का फायदा क्या? फिर तो अच्छा भी है बुरा भी है, राइट? पर जिस एंगल से सही हो रहा है ना, वो बोलने को आपको बोला जा रहा है, उस एंगल पे सोचो। अंडरस्टूड? जैसे मैंने शोभा जी को गाली दी और क्या बोला, वो तो बहुत आलसी है, गाली दी। महावीर स्वामी भगवान शोभा जी को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अपने कर्मों का उदय देखो। क्या बोल रहे हैं शोभा जी को? अपने कर्मों का उदय देखो। जैसे ही तू देख शोभा जी देखेंगे, अरे मैंने उदय देख रही हूँ कि मैंने असाता दी थी तो मुझे असाता हो रही है, कि मुझे गाली पड़ रही है, ओ ये तो मेरे कर्मों का उदय है। शोभा जी के कषाय कम हो जाते हैं। शोभा जी उदय देख रही है, याद रखना, उदय देख रही है। ओके, हाँ,
बट शोभा जी के मन में आता है कि मैं रजनी जी को 2 गाली दूं, तब महावीर स्वामी भगवान उदय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये देख कि तू जब रजनी को गाली दे रही है ना, कितने कर्म बंद करेगी, ये करके तेरा कितना बाजा बजेगा, राइट? और तेरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर फ्यूचर। अरे यार गाली देने का मन कर रहा है ना, मत दे यार, बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर, निकल जा यहाँ से, लीव द सिचुएशन, मतलब एग्जिट द सिचुएशन, ओके, निकल जा, बट मत दे गाली, मत दे, ट्रस्ट मी, राइट? कर्म का बंद मत कर। भगवान कर्म बंद पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पहले में जब शोभा जी को गाली पड़ रही थी तो भगवान उदय के एंगल से देखने को बोल रहे थे, क्योंकि उससे कषाय कंट्रोल कर रहे थे। बट अभी शोभा जी को गाली देने का मन कर रहा है तो महावीर स्वामी भगवान बंद को दिखा रहे हैं, उदय को नहीं दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बंद होगा, बंद होगा, मत कर, मत कर, मत कर, और कषाय कंट्रोल कर रहे हैं। आर यू क्लियर? वेरी क्लियर? ओके। ओके, सो ये थियोरी में आपको सम्यक ज्ञान जो है, आज के बाद कभी आगम पढ़ो तो ये चीज याद रखना कि मैं वीतराग दशा में पढ़ूं, ये समझना कि सिर्फ भगवान कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ईच इशू पे क्या क्या चीजें होती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, दैट्स ऑल कर रहे हैं। अपने अंदर 2 डब्बे राग और द्वेष के मत क्रिएट करके डब्बों में डालने की कोशिश मत करना। आई होप you will be able to get a lot of good things from the others, okay? नहीं तो भगवान कुछ बोलना चाहते हैं और आप कुछ अपने हिसाब से समझोगे, नॉट फेयर, अंडरस्टूड? फिर बोलोगे भगवान तो गलत पढ़ा रहे हैं। भगवान कहाँ गलत पढ़ा रहे हैं? ओके, ओके। ज्ञान बाय इटसेल्फ इज नथिंग, ओके? एक एटम बॉम्ब के ज्ञान से मैं एटम बॉम्ब भी बना के हिरोशिमा नागासाकी पे डाल सकती हूँ, और मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पूरे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। समझ गए हो? तो मेरे में अक्ल होनी चाहिए कि मैं एटम बॉम्ब के प्रोडक्शन के नॉलेज को कैसे यूज करूं, राइट? सो ज्ञान अपनी जगह है। सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? वो एंगल ढूंढ निकालता है जिससे कषाय कम होते हैं। आर यू वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो काउंटर क्वेश्चन। किसी को नहीं, कोई सवाल नहीं है? पूजा, यू डोंट हैव क्वेश्चंस? वेरी क्लियर, राइट? मैं 5-6 एग्जांपल्स और देती हूँ जिससे आपको इस टॉपिक पे एनालिसिस, आप है ना इसमें पूरा हफ्ता एनालिसिस करोगे ना, आपके बहुत कषाय कंट्रोल होंगे। आपके जो जो प्रॉब्लम्स है ना अपनी लाइफ में वो सामने रखना, ऐसे लिटरली रखना, फिर उसके एंगल्स देखना चालू करना, सीरियसली, ठीक है? ढूंढ निकालना वो एंगल। मेरे को एक लेडी, एक मेरी फ्रेंड थी, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, she told me a problem and she told me her problem which she was full of kashai, she was full of anger on that issue, and she told me this in Samayik. और समायिक में मुझे ये पता लग गया कि ये कर्म बंद कर रही है, ये जो उसने स्टोरी सुनाई है, जो whatever the problem, मतलब जिस एंगल से देख रही है, तो मेरा उपयोग ही ना चले कि इसका राइट एंगल मतलब कौन से एंगल से देखे मैं। तो मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, मैं चुप करके आ गई घर पे, और 1 हफ्ते तक मैं महावीर स्वामी भगवान से कंटिन्यूसली आई वाज टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान, भगवान किस एंगल से मैं उसको ये पूरा जो उसकी प्रॉब्लम है दिखाऊं जिसकी वजह से उसके कषाय कंट्रोल है। पर डे में ऑलमोस्ट 20 to 30 एंगल्स पे ब्रेनस्टॉर्म करती थी महावीर स्वामी भगवान से, भगवान वो एंगल से देखो तो कषाय कंट्रोल। भगवान कहते हैं नहीं, उससे भी नहीं हो रहे, उससे मतलब मी एंड भगवान had to rack our brains to find the right angle जिससे कषाय कंट्रोल होते हैं। It took me a week, पर 1 वीक के बाद जब मेरा क्लिक हुआ ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कैन वी मीट, आई वांट टू डू अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस थिंग, और मैंने उसकी केस स्टडी ली और उस पर प्रेजेंटेशन किया फ्रॉम दैट एंगल, राइट? उसके बाद आपको पता है उसके कषाय प्रैक्टिकली 0, उस वक्त तो टोटल 0 गए थे, अभी मान लो भड़केंगे भी तो 5% वो कर्म बंद करेगी उस इशू पर ज्यादा नहीं करेगी। अंडरस्टूड? सो जरूरी नहीं है आपको इंस्टेंटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व है, नो, नॉट पॉसिबल।
यदि सम्यक दृष्टि निश्चय नए से हो तो उसी वक्त प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यह है हम लोग निश्चय दृष्टि से सम्यक दृष्टि नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन ही चल रहा है ना हमारा, उसमें भी फाफे फाफे मतलब वी आर नॉट वेरी क्लियर, राइट? सो व्यवहार सम्यक दर्शन में यू विल हैव टू रैक योर ब्रेन्स, ओके? एंड टू रैक योर ब्रेन्स यू माइट टेक टाइम। जरूरी नहीं पहले इंस्टेंट पे ही आप सही आंसर्स ढूंढ निकालो। मेरे को यदि 1 हफ्ता लग सकता है, इतना दिमाग लगा कि 1 हफ्ता लगा to figure out the right angle, you can take 10 days, 20 days, 30 days also, more than that days also. Thing is, जब हम दिमाग लगा रहे हैं ना कि कौन से एंगल से देखे कि हमारे कषाय कंट्रोल करते हैं, ये साधना है, ये साधना है। It is a part of Jainism and it qualifies धर्म। You are in मोक्ष मार्ग, you are in doing धर्म ध्यान, तुम्हारी लेशा भी शुभ है, सब कुछ परफेक्ट है, अंडरस्टूड? Even if you have not got the solution, बट भगवान के अनेकांतवाद से चीजों को देखने की एफर्ट मार रहे हो ना कि भैया कैसे कषाय कंट्रोल में, किस एंगल से देखूं कि कषाय मेरे कंट्रोल होंगे, कम होंगे, जब आप मेहनत भी कर रहे हो ना, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ साधना। भगवान उसको धर्म में क्वालिफाई कर जाते हैं, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अब तो सोल्यूशन नहीं आया तो भी मार्क्स मिल गए। होता है ना कहीं मैथ्स के एग्जाम में होता है कि इफ योर आंसर इज रॉन्ग बट यू हैव रिटन ऑल द स्टेप्स प्रॉपर्ली ना, तो वर्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं, 4 में से 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, राइट? 4 नहीं मिले तो ठीक है। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि आप मेहनत कर रहे हो, एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। भगवान ये मेरे को, ये केस स्टडी में मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है, बहुत गुस्सा आया हुआ है, राइट? तो भगवान मुझे इसका कोई तो एंगल दिखाओ जिससे मैं माय एंगर इज सबसाइडेड, मेरे मतलब इतना नहीं। आप ढूंढ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अनेकांतवाद से देख रहे हो, कभी 8 कर्म की थियोरी से देख रहे हो, कभी 9 तत्व की थियोरी से देख रहे हो, कभी समवाय की थियोरी से देख रहे हो, अलग अलग थियोरी से आप देख रहे हो, बट आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो भी भगवान उसको निर्जरा की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अनुप्रेक्षा नाम की निर्जरा हो रही है, देखो उसमें विनय भी झलकता है। वो अभ्यंतर तक बोला भगवान ने, बाहर तप नहीं, अभ्यंतर तप भी बोल दिया भगवान ने, इतना हाई लेवल का तप बोल दिया। और आप वो तो कर सकते हो ना। इफ यू डोंट गेट सॉल्यूशंस, come to me, I am sitting here, come back with your case studies, okay? We'll listen to the case study, we'll try to find this thing. मेरे पास solution नहीं होगा, I'll go to Kanchan aunty, I'll figure things out, मैं महाराज के पास जाएंगे, we'll figure it out, right? Let it take a while, let it take a lot of time, okay? But let's start doing this. Can we do this? हाँ शोभा जी, समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी क्लियर, इंटरेस्टिंग है। Shobha ji, Rajni ji, are you finding it easy to understand now? Now it's easy. Okay. Now it's easy? Okay? Yeah. Okay. Thing is, आप चालू करोगे ना, आपको स्टार्टिंग में आप यदि नहीं समझ में आएगा how to move forward, I am sitting here, I'll guide you. But ये जो मेरी क्लास है ना, यदि आप कर लेते हो ना, आपका मोहिनी कर्म पे इतना जबरदस्त कंट्रोल आ जाएगा, इतना जबरदस्त कंट्रोल आएगा कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि मोहिनी कर्म इज द वर्क विच वी हैव टू वर्क ऑन। आपको और कर्म, बाकी कर्म रहने दो, उनको हैंडल हो जाएंगे। हाँ, आपके जो श्रावक के 12 व्रत, उनको देख रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, पर अनुप्रेक्षा से मोहिनी कर्म को का बाजा बजाओ पहले तो, ठीक है? ओके, आप मैं ना 5-6 गूगली क्वेश्चंस पूछती हूँ, ओके? महावीर स्वामी भगवान ने वर्णन किया, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव तक का वर्णन आता है, राइट? तो क्या महावीर स्वामी भगवान को लगता है पंचेंद्रिय इज बेटर देन एकेंद्रिय जीव? शोभा जी मना कर रही है। उनके लिए सब बराबर है। हाँ, उनके लिए सब जीव आत्मा जीव है। ओके, नहीं, किसी न किसी एंगल में ना एकेंद्रिय इज बेटर, क्योंकि आप देखो पंचेंद्रिय देव क्रूरता के परिणाम इतने हाई लेवल के होते हैं कि वो 7वीं नरक तक जा सकता है, अंडरस्टूड? सो एक आदमी पाप कर रहा है तो भाई तू पंचेंद्रिय मत बन, तू एकेंद्रिय बन जा। क्यों? तो एकेंद्रिय होगा तो वर्स्ट कम वर्स्ट कितने क्रूरता से कौन सी नरक तक जा सकता है? देखो कौन सी नरक तक एकेंद्रिय जीव जा सकता है, यू ऑल नो। तो गतागत करने वाले लोग एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं तो दिल गिव द आंसर्स, राइट? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, हर भगवान ने केवल ज्ञान में देखे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताए, पंचेंद्रिय ये हम लोग राग द्वेष से अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, राइट? महावीर, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो ऐसे पूछते थे
Why only Acharya and Upadhyaya padvi given to boys and not girls? You know, girls, like girls को ये पदवी क्यों नहीं दी जाती? Is our religion not looking good on women? मैंने कहा नहीं यार, लड़कों को भी अच्छी अच्छी गालियां दी है, राइट? लड़कियों को बोला है ना कि हम तो माया करती हैं इसीलिए, यू नो, स्त्रीवेन, पर लड़कों के अंदर बोला है कि उनके क्रूरता के परिणाम इस लेवल पे होते हैं कि वो 7वीं नरक तक जाते हैं, और विमेन मतलब फीमेल जेंडर के क्रूरता के परिणाम इतने हो ही नहीं सकते कि वो 6ठी नरक से नीचे चले जाए, मतलब मैक्स दे कैन गो टू 6 नरक। सो भगवान ने केवल ज्ञान में देखिए सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताया। ही इज नॉट साइडिंग बॉयज और गर्ल्स, ही इज नॉट साइडिंग। भगवान इज नॉट लाइकिंग बॉयज एंड हेटिंग गर्ल्स और लाइकिंग गर्ल्स और हेटिंग बॉयज, ऐसा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? उनको पंचेंद्रिय से ज्यादा प्यार है, एकेंद्रिय से प्यार, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आर यू क्लियर देयर? आर यू क्लियर देयर? ओके। मेरी ये ना एक संडे की, आई वाज डूइंग अ क्लास ऑन अ संडे, मतलब घर पे जब हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, वन ऑफ माय स्टूडेंट सेज कि डांट तो भैया जो भी हम प्रॉब्लम लेके आएंगे ना, डांट तो हमको ही पड़ रही होती है, अंडरस्टूड? चाहे कुछ भी हो जाए, डांट तो हम ही को पड़ रही होती है, राइट? और चाहे कुछ भी गलती हमारे माँ बाप कर दे, बच्चे कर दे, हस्बैंड वाइफ कुछ भी कर दे, डांट तो हमको ही पड़ रही है। ओके, ये मुझे बोला, तो मैंने उनको बोला पर मोक्ष भी तो आप ही जा रहे हो ना, आपके घर वाले तो नहीं जा रहे हैं ना। जो इस क्लास में आएगा उसको डांट पड़ रही है कि भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, राइट? ऐसा क्यों नहीं सोचते, तुमको मैं बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मोक्ष भी तुम ही जा रहे हो, ऑल्टरेशन तुमको ही करना है, सिचुएशन विल नॉट चेंज, यू जस्ट हैव टू चेंज द वे यू लुक। आप यदि ये एक्टिविटी 24/7 नहीं कर सकते, मैं तो 24/7 करती हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है। आपको काम इतना नहीं है, शोभा जी, रजनी जी, आई एम श्योर आपकी नेक्स्ट जनरेशन काम करने लग गई है, राइट? नौकर चाकर हैं आप लोगों के घर में, राइट? तो आपको 24 घंटे 3 टाइम खाना और ये सब बनाने में पूरा टाइम नहीं जाता है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप पूरा दिन बैठे बैठे सोचो ना, उसकी पॉजिटिव चीजें सोचो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट करते हैं। आपने कभी देखा है वो एक पीरियड होता है, वो बेकार बेकार घर के जो बेकार की चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके जाएंगे, उसका शोकेस बना देंगे, बेकार की चीज का अच्छा बना देते हैं, राइट? हम तो जब वो कर सकते हैं, हम भी एक वर्स्ट सिचुएशन में से कुछ पॉजिटिव निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। ओके? एक आदमी था जिसको बुखार हो गया था, अनाथी मुनि, राइट? वो बुखार के अंदर उसके इतना वैराग्य गया कि उसको दीक्षा के भाव आगे और आगे बढ़ गया। एक आदमी था, उसने कड़ा देखा, राइट? ओ चंदन घिस रहे हो, आवाज हो रही है, एक में सुख है, उसको केवल ज्ञान हो गया। आप कंगन देखते हो, मेरा कंगन देखोगे तो आपको क्या लगेगा? तो डिजाइन बड़ा अच्छा है, मैं भी अपने पति को दुखी करूं और मांगू, आप ये सोचोगे, है ना? और एक वो था जो मतलब कंगन को देख के वैराग्य आ गया, बंदा कहाँ से कहाँ निकल गया, राइट? प्रत्येक बुद्ध बन गए वो लोग। चीज वही की वही है, तीर्थंकर भी वही के वही है। कोई तीर्थंकर का सानिध्य पाके केवल ज्ञान, और कोई तीर्थंकर का सानिध्य पाके संगम देव, और जिसमें कान में कीला डाला। और कौन कौन थे कई लोग ऐसे, बहुत लोग जो महावीर स्वामी भगवान को देख गाली दे दू के कर्म बंद करके अपना बाजा बजाया, राइट? आप ये समझो, एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी केस स्टडी, एवरी पर्सन हैज अनंत एंगल। माय जॉब टू फाइंड एन एंगल जिसमें मिनिमम कर्म बंद होते हैं, राइट? आर वी क्लियर देयर? कैन यू डू दिस थिंग? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गंदी चीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। जब आप नहाने जाते हो तो आधा बाल्टी पानी के जीवों को आपने मारा है, दैट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विल रिमेन, राइट? जब आप किचन में रोटी बना के यतना कर रहे होते हो, प्लीज फॉरगेट के भिंडी को जीवों को आपने मारा है, अग्नि के जीवों को आप मार रहे हो, बट उन पे मैं गौन हूँ। गौन मतलब उन पे मैं चिंतन नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग, neither am I talking about it. Are you clear? उनको गौन रखा जाता है। तो दूसरी चीजों को गौन रखा जाता है,
और उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है जिसपे हमको सोचना है। अनेकांतवाद इज ऑल अबाउट दैट। अनेकांतवाद क्या बोलता है? अनंत एंगल होने पे भी एक बार में एक ही एंगल पे बोला जा सकता है, एक ही एंगल पे, दो एंगल से आप बोल नहीं सकते हो। यहां तक कि तीर्थंकर भगवंत भी दो एंगल से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अनंत वीर्य है उनके पास, फिर भी एक बार में एक एंगल से ही बोल सकते हैं। अनेकांतवाद में दो एंगल से क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये भाषा के रूल है। भाषा के जो रूल होते हैं, किसी और चीज के रूल है। तीर्थंकर भगवान कैन नॉट ऑल्टर द रूल्स ऑफ नेचर। अंडरस्टूड? कैन तीर्थंकर भगवान ऑल्टर ग्रेविटी? वो रूल्स ऑफ नेचर है। जो चीज कैन नॉट बी इन्वेंटेड आर डिस्कवर्ड। यू अंडरस्टैंड? ग्रेविटी इज डिस्कवर्ड, इट वाज नेवर इन्वेंटेड। यू अंडरस्टैंड? राइट? लाइक भगवान ने केवल ज्ञान में 8 कर्म इन्वेंट नहीं किए, डिस्कवर किए, बिकॉज दे एग्जिस्टेड। 9 तत्व एग्जिस्टेड, व्हाटएवर एग्जिस्ट उन्होंने डिस्कवर किए। तो उसके रूल्स वो चेंज नहीं कर सकते। महावीर स्वामी भगवान के नॉट चेंज द रूल्स। जो चीज वो डिस्कवर करते हैं। अंडरस्टूड? डिस्कवर मतलब द लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। व्हाई? बिकॉज दे एग्जिस्टेड बिफोर हैंड। बट काफी चीजें वो इन्वेंट करते हैं महावीर स्वामी भगवान। व्हाट डू दे इन्वेंट? जो लॉज ऑफ नेचर नहीं है। लॉज ऑफ नेचर में से मोक्ष मार्ग है ना, कैसे निकाल के तुम मोक्ष मार्ग पालोगे ना, ये वो इन्वेंट करते हैं। ओके? इन्वेंट करते हैं, ये उनकी एक्सपर्टीज होती है। केवल ज्ञान से देख के वो निकालते हैं और वो चेंज कर सकते हैं। ओके? भाषा के जो रूल है ना, वो डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट नहीं करते हैं। फिर दे डिस्कवर कि अनेकांतवाद जो है ना इज अ यूनिवर्सल वे ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग। ओके? हर वस्तु में अनंत धर्म रखे हुए हैं। मैं एक टाइम में एक ही एंगल से बोल सकता हूँ, बाकी गौण रहेंगी। गौण मतलब दे एग्जिस्ट बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। राइट? तो यदि मैं जिस एंगल से देख रहा हूं, भगवान उस एंगल की प्रधानता देख के बोल देते हैं कि अरे आप रोटी बना रहे हो भाई, इतना कर रहे हो, परफेक्ट धर्म हो रहा है, मार्गानुसारी हो, आप आराधक हो, मोक्ष में जा रहे हो, श्रावक पना पाल रहे हो, भगवान बोल दिया। राइट? रोटी बनाते हुए भी बोल दिया भगवान ने। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, सवाल है किसी को? सो मेरा ये है कि आप लोगों के पास बहुत फ्री टाइम होता है, दिमाग के तो बहुत फ्री टाइम होता है। राइट? ये सब चीजें सोचो कि उस सिचुएशन में 2 साल पहले वो सिचुएशन में मेरे को उस चीज का वो धर्म याद आ जाता तो शायद मैं कर्मबंध कम करती, या उस सिचुएशन की क्या एंगल है जिससे मैं कर्मबंध कम करूं। आप एंगल सोच सकते हो। मान लो 24/7 नहीं कर सकते हो ना, तो एक काम तो जरूर करो। क्या करो? सामायिक में तो ये चीज जरूर अप्लाई करो। सामायिक में, सामायिक के अंदर कषाय बिल्कुल भी नहीं भड़कनी चाहिए आज के बाद। ओके? जिस दिन आप में सामायिक में ये एक्सपर्टीज आ जाएगी करने में कि सामायिक में आप कषाय उत्पन्न ही नहीं होने दोगे, उत्पन्न ही नहीं होने दोगे भाई, जो कर लो उत्पन्न नहीं होने दोगे। राइट? तो आप जब सामायिक पारोगे और अपना मार्गानुसारी के हरकतें करोगे, मतलब बच्चे पालोगे, पति घर को देखोगे, सब कुछ करोगे ना, तो वो सामायिक का इफेक्ट वहां भी परकोलेट करेगा। भगवान ने उसको अनेकांतवाद में ना भाव सामायिक बोल दिया। मतलब कि ये आदमी भाव सामायिक में, मतलब घर गृहस्थी चला रहा है, सारे काम कर रहा है, सामायिक में नहीं है, फिर भी ये भाव सामायिक में है क्योंकि इसका मोहनीय कर्म कंट्रोल में है। राइट? ऐसा कोई चतुर्विधि संघ नहीं है जो समता वर्ड यूज नहीं करता है। सब लोग समता कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कई लोग समभाव यूज करते हैं, कई लोग समता वर्ड यूज करते हैं, कई लोग वीतराग भाव यूज करते हैं, कई लोग ज्ञाता दृष्टा भाव यूज करते हैं, कई लोग हर तरीके, दे ऑल मीन द सेम थिंग। करते हैं कि नहीं करते हैं? हर संघ में ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? संभाव। व्हाट इज संभाव? वीतराग भाव, सेम एज राग द्वेष नहीं करना। सो आज आप प्रैक्टिस करना, गेट कमांड ओवर मोहनीय कर्म। तुंगलियापुर के श्रावक का वर्णन में बोला कि वहां के श्रावक एक्सपर्ट थे, सिर्फ 9 तत्व में नहीं, निर्ग्रंथ प्रवचन में ही नहीं, उनके अर्थ में और उनके रहस्यों में। आपको मोहनीय कर्म के बारे में पीएचडी करनी पड़ेगी। पीएचडी करके मोहनीय कर्म को हराना पड़ेगा। जब हराओगे, ओके, जब हराओगे तब कैसे तीसरे भव में मोक्ष नहीं जाओगे बताओ? अंडरस्टूड?
इसीलिए तुंगलियापुर के श्रावक और उपासक दशांग के सूत्र के सारे श्रावक तीसरे भाव में मोक्ष में जा रहे थे, और हम लोग बैठ के राग और द्वेष करने में बिजी है। विल यू प्रॉमिस मी टू लुक इनटू योर राग एंड द्वेष, राइट? और फिर भी आपको राग और द्वेष होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपको फिर भी डस्टबिन को देख के ना अलकत मचेगी, राइट? मचेगी कि नहीं मचेगी? डस्टबिन, राइट? याद रखना वो डस्टबिन है ना, इसलिए तुम्हारा पूरा घर साफ रहता है। यदि वो डस्टबिन नहीं होता ना तुम्हारे घर में, तो पूरा घर डस्टबिन बना हुआ होता कि नहीं होता है? उसकी अपनी वैल्यू है ना डस्टबिन की, राइट? डस्टबिन को देख के सब लोग गुस्सा करते हैं, नहीं यहाँ नहीं रखो, नहीं यहाँ नहीं रखो, नहीं यहाँ नहीं रखो, नहीं ये तो मेन एरिया है, नहीं ये तो एरिया है, राइट? डस्टबिन है तो घर क्लीन है, याद रखना, डस्टबिन में कुछ है, नहीं तो पूरा घर डस्टबिन बन के रहेगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे सोचते हैं कौन उठ के डस्टबिन में जाए, सुबह तो भी मेड आके झाड़ू कर रही की आपकी, मम्मा व्हाई कांट वी थ्रो, दिस इज व्हाट माय चिल्ड्रन आस्क, I tell them yeah actually she's going to come, she'll clean it up, throw whatever you want to throw. Why I'm giving you this examples are, हमको ना अनादि काल के संस्कार हैं राग और द्वेष करने के, वो क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर मोहनीय कर्म चिपका हुआ है, वो हमको बोलता है राग कर द्वेष कर, राग कर द्वेष कर। अंडरस्टूड? आप भगवान के केवल ज्ञान से, जो उपदेश से उपयोग लगाओ और इसको डिसमेंटल करो। नाउ anybody has questions or issues which you want to discuss, we can discuss with अनेकांतवाद। ये इस टॉपिक पे डिस्कस करना है किसी को? शोभा जी, did this class make any sense? हाँ? Yes, yes, of course. कैसे उस तरीके को देख के कैसे उसको करना है, all the different ways of seeing a thing. मैं आपको ना गंदे एग्जांपल बताती हूँ, एक तो गंदे एग्जांपल बताऊं, मैं आपको गंदे एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? You might not like the example, but still I'll give you. हर आदमी की जब स्पाउस की डेथ होती है ना, इट्स वेरी पेनफुल थिंग। माँ बाप की डेथ होती है, बच्चों की डेथ होती है, इट्स प्रीटी पेनफुल। आई मीन नोबडी कैन डिस्क्राइब दिस, मतलब वो ही जानता है जिसकी हालत खराब होती है, जिसकी होती है, ठीक है? आई न्यू समबडी कि वो आदमी एक लेडी थी, उसकी इतनी बुरी हालत कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई कि उसको उसको ना मेडिकली एंटी डिप्रेसेंट पिल्स दे के उसको निकाला, लिटरली, and still she was literally in a very vegetable state for a very long time. Okay, my point is not that it's going to be easy. My point is if you remain there, आप डेथ को उसी एंगल से देखते रहोगे, राइट? कि मेरा क्या होगा, वो चला गया, अब ये क्या होगा, आप सैड ही रहना चाहते हो, तो प्रॉब्लम किसको आएगी? क्या वो आदमी जिंदा हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? किसी भी तरह से वो आदमी वापस नहीं आने वाला है, जितना मर्जी रो लो। बल्कि प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको 10 लोगों को विल हैव टू बॉदर अबाउट यू, है कि नहीं है, राइट? यू विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कम आउट ऑफ इट। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके स्पाउस की डेथ हुई है एंड दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। हमारे बिल्डिंग की बात बता रही हूँ। आई मेट अ गाय, ही सेड मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा योर वाइफ डाइड, आई एम वेरी सॉरी। 1 महीना हुआ था उसकी वाइफ की डेथ को। पता है मुझे क्या बोलता है? ओ नो, ऑल इज वेल। आई सेड आर यू ऑल राइट, मतलब कि तुम्हारी कैसी हालत है? मुझे तो लगा कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छी जिंदगी जी के गई। सबको मरना था, उसने जल्दी मरना था तो शी डाइड अर्ली, बट इतना अच्छी जिंदगी दी के गई, इतनी अच्छी बेटे, इतने अच्छी बहुएं दी हैं मेरे को, मैं बता नहीं सकता। बल्कि अच्छा है अभी जो कि वो नहीं है, मतलब 1 ही महीना उसको प्रॉब्लम पेन आई, पूरी जिंदगी हेल्दी रही। मुसीबत आई तो 1 महीने में ही वो चली गई। यार लंबा खिंचती तो शायद वो भी थक जाती। कहती है इतना अच्छे तरीके से हुई कि 1 महीने में ही जो होना था होके बस वो मर गई, बहुत अच्छे से मरी है, आई एम वेरी हैप्पी हाउ ही डाइड, राइट? तो मैंने बोला कि डोंट यू, मतलब इज एवरीथिंग ऑल राइट? कहता है बहुत अच्छा है अभी तो। कहता है मेरे को इतना टाइम मिलता है, मैं ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, पहले तो इतना नहीं कर पाता था, राइट? कहता है पहले हर काम में अपनी वाइफ को बोलता था, वो अपनी बहुओं से कराती थी, अभी तो मैं बहुओं को बोलता हूँ कि बेटा मैं तो घर में रहता हूँ, तुमको जहां जाना है मुझे बोल जाना, मैं मतलब मेड्स काम करती है, मैं चौकीदारी जो होता है ना, मतलब आई विल बी एट होम, तो बेटा वो मेरा पूरा खाना पीना सब देख के उनको जाना होता है चली जाती है, मेरे आगे पीछे पापा पापा करती हैं और मेरा इतना ध्यान रखती हैं, जब वो जाती हैं तो मैं देख लेता हूँ। माय रिलेशनशिप विद माय डॉटर इन लॉज हैव आल्सो इंप्रूव्ड, ही सेड। ओके, हाँ?
फिर कहता है पहले मैं काफी चीजें सोचता था कि समाज में जाके ये अच्छे अच्छे काम करूं, टाइम नहीं मिलता था, अभी मैं एकदम फ्री हो गया हूँ, लगता है कि मेरे को भी कुछ करना है, तो मैं भी थोड़ा हाथ पैर मार लेता हूँ और कुछ भला कर लेता हूँ, यदि कोई ओल्ड आदमी को कुछ हेल्प चाहिए होती है तो मैं जाके हेल्प कर देता हूँ। सी उसकी भी वाइफ की डेथ हुई है, सी हाउ ही इज डिस्क्राइबिंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ओके, क्या उस केस स्टडी को है ना, उस डेथ के अंदर, उसकी वाइफ के अंदर, उसके अंदर भी उतना ही पेन है जितना किसी और में है कि है नहीं है, but he chose to see a different angle. Why did he choose to see a different angle? Because if he wants to remain in a sad angle, sadness, it will compromise his health, और उसके बहुओं की हेल्थ खराब हो जाएगी, उसके बेटों की हेल्थ खराब हो जाती है, होती है कि नहीं होती है, घर वालों की हालत खराब हो जाती है संभालने में, है कि नहीं है? तो if somebody is going through a loss or something like that, love with each other can really, मतलब सिचुएशन को उसमें से निकाला जा सकता है, राइट? आगम में वर्णन आता है, काली आदि 10 रानियां थी श्रेनिक राजा की, उनके साथ भी यही हुआ, उनके 10 बच्चों की डेथ हो गई वो चेड़ा कोनिक संग्राम के अंदर। अब रोना बंद ही ना हो, कैसे ना रोए, एक बच्चा मर गया, हाउ विल दे नॉट स्टॉप क्राइंग? They say we will not be able to stop crying unless we go 100% in मोक्ष मार्ग। श्रावकपना हम पाल नहीं पाएंगे, वो दीक्षा ले लेते हैं। और मतलब आगमों में काली आदि रानियों का जो वर्णन आता है, जिस तरह से वो तपस्या करते हैं ना, तो मैं तो पूरा पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो पढ़ती हूँ फिर मैं स्किप करना चालू कर देती हूँ। पता है क्यों? मुझे डिप्रेशन हो जाता है वो सोच के कि एक एक रानी ने कितनी डिफिकल्ट तपस्या पाली। मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो कुछ करती नहीं हूँ उस एंगल से तपस्या। मैंने कहा मेरे को नहीं लगता कि मेरा कुछ भला होने वाला है जिंदगी में, मेरा कुछ होने वाला है। इतनी रिग्रेस तपस्या कर की, मतलब 10 रानियों की तपस्या देखने वाली है 32 आगमों में, और 10 की 10 केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गई है। सोचो, बच्चे मर गए उस भव में, फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं। क्यों? मोहनीय कर्म को कंट्रोल किया। वो राग द्वेष करके पूरा टाइम रो सकती थी ना, मेरा बेटा करके रो सकती थी ना, हाँ, राग कर सकती थी ना। She chose to control the मोहनीय कर्म. My thing is, if she can, why can't we? हाँ, ask questions please. आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, पर आपको नहीं समझ में आया तो गॉड हेल्प यू। शोभा जी, आपको समझ में आया अच्छे से? अभी कभी भी किसी चीज पे लोभ आए, किसी भी चीज पे मान आए, किसी पे भी माया करने का मन करे या क्रोध, चारों कषाय आए या 9 कषाय भी चालू हो जाए, आई डोंट केयर, 9 कषाय भी चालू हो जाए, व्हाट विल यू डू शोभा जी? उस चीज को डिफरेंट एंगल से देख लो, एंगल से देखना चालू कर, ठीक है? एंड जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट एंगल मिल जाएगा, परफेक्ट भी एक एंगल नहीं है, 50 परफेक्ट एंगल हो सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ सम्यक एंगल्स, ओके, बट सम्यक एंगल वो है जिसमें कषाय रिडक्शन होता है। इफ इट डज नॉट रिड्यूस कषाय, इट इज डेफिनेटली नॉट अ सम्यक एंगल, ओके? आर यू क्लियर देयर? कौन मुझे गारंटी देता है कि मुझे ये एक असाइनमेंट करोगे, अपनी कोई मेजर प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है, लाइक समथिंग इज रियली ट्रबलिंग यू, राइट? इट कुड बी योर जेठानी ट्रबलिंग यू, डॉटर इन लॉ ट्रबलिंग यू, मदर इन लॉ ट्रबलिंग यू, मनी इश्यूज ट्रबलिंग यू, राइट? हेल्थ इश्यूज ट्रबलिंग यू, or anything which is troubling you, any situation, anybody, anything which is going on in your mind, if it is troubling you, I want you to analyze it from Anekantavad, Anant angles, and try to find solution. How you, and show me that you were successful in doing that. Can you do that? एक केस स्टडी अगली बार लेके आओगे? पक्का शोभा जी? चंचल जी, सरस्वती जी, आपको समझ में आया? रजनी जी, will you get? हाँ, आज के बाद रजनी जी आगम कैसे पढ़ोगे? वीतराग दशा में। पढ़ाने वाला आदमी कौन है? वीतराग आदमी है, याद रखना, ओके? सो मैं भी उसको वीतराग दशा में, मैं उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अंडरस्टूड? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आई कैन यूज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एनीवेयर, अंडरस्टूड? Yes.
प्रॉब्लम याद रखना, महावीर स्वामी भगवान भी खट्टा खाएंगे तो उनको खट्टा टेस्ट आएगा, लड्डू खाएंगे तो उनको मीठा टेस्ट आएगा। अंडरस्टूड? महावीर स्वामी वीतराग होने के बावजूद भी उनको मीठा टेस्ट आएगा लड्डू में, या नींबू पानी पिएंगे तो खट्टा टेस्ट आएगा। आर यू क्लियर? तो भगवान को कर्मबंध क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बस वो टेस्ट आता है उनके मुंह में, उस पे बैठ के राग और द्वेष नहीं करते हैं कि नहीं 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 मीठा तो बहुत टेस्टी, मजा आ गया, अरे नहीं नहीं ये नींबू पानी खट्टा ज्यादा मीठा कम नमक ज्यादा, वो ये नाटक नहीं करते हैं। आप और मैं ये नाटक करते हैं। ओके, इसीलिए हम कर्मबंध करते हैं। अंडरस्टूड रजनी जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, राइट, आंखों से अच्छा दिख रहा है बुरा दिख रहा है, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, काउडंग दिख रहा है आपको, गोबर दिख रहा है, आंखों से गंदा दिख रहा है, नाक से गंदी स्मेल आ रही है ना, राइट? तो केवली भगवंत को भी गंदी स्मेल आ रही है, याद रखना, राइट? बस वो उस पर राग द्वेष नहीं करते। हाँ, आपको भी उतना ही गंदा सुनने को मिल रहा है, तो महावीर स्वामी भगवान को तो और भी गंदा सुनने को मिला है। भगवान के ऊपर तो तेजोलेशा फेंकी गई थी, आप पे तो तेजोलेशा नहीं फेंकी गई है ना, आपको तो सिर्फ गालियां पड़ रही है ना, राइट? तो भगवान को तो गालियों के साथ साथ तेजोलेशा एंड ऑल दोस थिंग्स भी थे। ओके, उनको भी अनुभूति थी, ऐसा नहीं था कि उनको असाता का उदय नहीं माना है, उनका असाता का उदय माना है। देखो दूसरे तीर्थंकरों को नहीं प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, बट उन्होंने उस पर राग और द्वेष नहीं किया सामने वाले पे। आर यू क्लियर देयर? हाँ, अंडरस्टूड? तो खट्टे को खट्टा बोलना, मीठे को मीठे बोलना, कड़वे को कड़वा बोलना इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बस दैट्स इट, दैट्स इट। इस पर राग द्वेष नहीं करना है, ठीक है? तो मेड सर्वेंट ने आज ठीक से नमक नहीं डाला है दाल में, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। व्हाट डज भगवान से? पुण्य का उदय, प्रॉब्लम माए, ओके, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हो गई, राइट? इंडिया में कितने लोग हैं जो आइम्बिल कर रहे हैं, ओके, बिना नमक का खाना खा रहे हैं, कितनी निर्जरा करके मोक्ष में जा रहे हैं। मैं भी यदि अभी कम नमक में समभाव वर्तूंगा तो भी तो मैं आराधक हूँ, तो भी तो मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, तो भी तो मैं श्रावक हूँ, तो भी तो मैं भगवान की आज्ञा में हूँ ना, क्योंकि भगवान ने राग और द्वेष करने की आज्ञा नहीं दी है, भगवान ने कषाय करने की आज्ञा नहीं दी है। कहाँ दी है भगवान ने आज्ञा के कषाय? ऐसा बोला भगवान ने? हाँ, नहीं बोला ना। ओके, आपको लगता है रजनी जी चेड़ा राजा ने युद्ध किया, भगवान ने केवल, राइट, आपको क्या दिख रहा है? युद्ध किया। भगवान केवल ज्ञान में देख के क्या बोल रहे हैं? वो क्या सोच रहा है कि हल विहल के साथ अन्याय हुआ है, मैं अन्याय जो हो रहा है वो होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पास शरण में आए हैं, मैं उनको शरण देके सही सत्य की स्थापना करूंगा। वो युद्ध नहीं, वो युद्ध नहीं। केवली भगवंत के केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? चेड़ा राजा के मन में युद्ध करने के भाव नहीं थे, बचाने के भाव थे, बचाने के। अंडरस्टूड? वो उस सिचुएशन को बचाने के एंगल से देख रहा है। इज इट क्लियर रजनी जी? राइट? मेरे बच्चे रामायण पढ़ते हैं और बोलते हैं डोंट लाइक राम, डोंट लाइक राम। मैंने कहा क्या हो गया, राम ने क्या कर दिया? राइट? He threw away his wife, right? He heard something and said, Mama, what is this? This is total, I didn't like it. I said, yeah, your angle is right, but the issue was not about male and female. It was not about a boy doing atyachar on his wife. It was not that. It was, he just gave more priority to him being the king. मैंने कहा आजकल सारे पॉलिटिशियंस लगे हुए हैं अपना पेट भरने में और इंडिया जाए भाड़ में, राइट? एक वो बंदा था जिसको अपना कंट्री ज्यादा प्यारा था और अपने घर वाले ज्यादा प्यारे नहीं थे। मैंने कहा हैट्स ऑफ टू सच पीपल। मैंने कहा तुम वो एंगल से देखो तब तुमको राम के प्रति वाह, क्योंकि हर जगह बोला जा रहा है कि जब कोई राजा बनता है ना, राजा की ट्रेनिंग में ये सिखाना चाहिए कि तुम कंट्री पे राज नहीं कर रहे हो, तुम कंट्री के सेवक हो, तुम कंट्री के मतलब you have, your job is to serve the population of the country. Okay, that is where अभिमन्यु नहीं, वो कौन सा भीष्म पितामह went wrong. उसने क्या प्रतिज्ञा ली? मैं थ्रोन पे जो बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। That's where he had to stand by Kauravs, right? भैया तुमको सही काम करना है तो तुमको ये बोलना चाहिए था कि मैं यहाँ की प्रजा का ध्यान रखूंगा, राइट? तुमने क्या बोला? मैं थ्रोन पे नहीं बैठूंगा, राइट? अब थ्रोन पे यदि गधा आके बैठेगा तो गधे के साइड से युद्ध करोगे तो कर्मबंदी करोगे ना, राइट? राइट? दिस इज वेयर ही वेंट रॉन्ग। द किंग बनना है
your attitude should be, how can I serve the country, the people of the country? Okay, you are servant. आपको पता है जितने भी bureaucrats होते हैं, जो IAS officer, UPSC, और they are known as public servants. Servants, really. आपको मैं बोलूँ ना सर्वेंट बन जाओ तो आप बोलोगे पागल है, सर्वेंट बोला मेरे को, राइट? दे आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड एक्चुअली दैट इज द राइट एटीट्यूड. यू हैव टू सर्व द पीपल, अंडरस्टूड? उस टॉप पोजीशन पे बैठ के, व्हेन यू कैन डिसाइड द फेट ऑफ द कंट्री, बी इट शुड बी इन द सर्विस ऑफ द सिटीजन्स, अंडरस्टूड? सो एंगल देखो. सो मेरे बच्चे जब रामायण पढ़ते हुए एंगल ये देख रहे थे ना, मैंने बोला ना ना ना, एंगल ये ठीक नहीं है. राम इज रियली गुड, गुड, राम इज गुड. नो मॉम दिस. मैंने कहा यार तुम चाहो तो किसी भी चीज को गलत एंगल से कोट कर दोगे, ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है. सही एंगल देखो ना कि उसकी क्या ग्रेटनेस थी, उसने किस एंगल से देखा वो देखो. आर वी क्लियर? यस. वेरी गुड, वेरी गुड. माय पॉइंट इज, हाउ मेनी ऑफ अस will be able to reduce our मोहनीय कर्म बंध? ओके, मोहनीय कर्म का उदय तब तक रहेगा जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं होता है. बट आप मोहनीय कर्म के उदय को देख के बंद नहीं करोगे ना, आपका ये मनुष्य भाव सफल हो जाए. आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी हो जाएगी, ढेर सारे कर्मों की निर्जरा होकर आप हलुकर्मी भी बन जाओगे. रेडी टू फिट इनटू उपासक दशांग सूत्र, रेडी टू फिट इनटू 16 सती. ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. प्लीज हाथ जोड़ के विनती, मेरी क्लास को अपने आसपास के सिचुएशन से एनालाइज करो. हाँ, हर सिचुएशन को एंगल देखो. कषाय रिडक्शन, कषाय रिडक्शन तुम्हारी बॉडी के लिए ही अच्छा है, दूसरों के लिए कोई ज्यादा नहीं है, राइट? सामने वाला तो है ही गधा, ये बात मान के चलो, सब लोग बेकार है, बट बर्बाद तो तुम्हारा बॉडी हो रहा है ना. टेंशन कर्म बंद कौन कर रहा है? तुम्हारे बॉडी की ओर तुम्हारा बाजा बज रहा है ना. You just need to save yourself, okay? You cannot save the world. World will remain a bad place. Situation will remain bad. Everybody will be bad. तुमको तुम्हारे कर्मबंध को बचाओ, तुम्हारे कर्मों पे जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो ये जो कषाय, लोभ, क्रोध, मान, माया, इसको हैंडल करो एंड गो तीसरे भाव में मोक्ष चले जाओ. यही मेरा इस क्लास का एफर्ट है. दिस इज वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस कषाय, ओके? और तुंगलियापुर के श्रावक ये सब चीजों में एक्सपर्ट थे. वुड यू बिकम एन एक्सपर्ट? कितने लोग एक्सपर्ट बनेंगे बताओ? चंचल जी एक्सपर्ट बनोगे? हाँ, ये आता था, ये सब कुछ आता है, करते हो ये सब? हाँ, पर भी अभी राग द्वेष की बहुत मतलब तुरंत जग जाता है कि नहीं, राग द्वेष करना ही नहीं है, सब कुछ ऐसा आ जाता है. करना नहीं है इज नॉट द वर्ड. मैंने जो होमवर्क दिया है वो करो, दूसरे होमवर्क मत करो. मैंने क्या बोला? चीज में एंगल्स देखो, एंगल देखो. हाँ, एक चीज के अंदर यदि अभी कषाय एकदम 0 है ना, तो भी 10-15 और एंगल ढूंढ के रखो. एंगल ढूंढ. हाँ, यदि आज मैं नहाने जा रही हूँ तो मैं यदि आज किसी एंगल से धर्म कर रही हूँ, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ, तो आज यदि मैं सुपात्रदान की धारणा बोल रही हूँ तो कल कुछ और यत्ना करूंगी, परसों कुछ और करूंगी, तीसरे दिन में आई कीप ऑन चेंजिंग माय एंगल्स आल्सो. एंगल्स. हाँ, इस इशू पे तुम्हारे पास 10 से 15 सम्यक एंगल होने चाहिए. ओके ओके ओके. सो नेक्स्ट क्लास विल बी अ केस स्टडी. Saraswati ji, I want you to get answers. Rajni ji, will you get one case study? I'll try. बिल्कुल. Don't tell me you don't have any problems in your life. I don't want to hear that. Some No. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एक आदमी को तो जरूर तुम हेट करते होगे, राइट? एक आदमी को से तो तुमको मन करता होगा बताने के क्या है सुपीरियर, यू आर शिट, राइट? मान आता ही होगा अपने आप को, सुपीरियरिटी आती होगी. फाइंड दैट थिंग आउट. या फाइंड दैट थिंग आउट. फिगर हाउ टू थिंक. सम्यक तरीके से उस सिचुएशन को देखो, कषाय रिडक्शन करो एंड बोलो भगवान आपने ये जो ज्ञान दिया है ना, आपके ज्ञान से ही मैं अपने कषाय में मैनेज कर रही हूँ. भगवान थैंक यू फॉर योर ज्ञान. महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू करके आगे बढ़ो. भगवान आप मोक्ष भी करा दोगे. आपके ज्ञान यदि मेरे को वहां तक आके रखा है तो आप सम्यक दर्शन भी करा दोगे, मोक्ष भी करा दोगे. टेक अ लॉट ऑफ विनय. तुमने क्या लिया बाबू? मेरा Okay. पेपर लिया. So please work on all these issues. Come back with to me. Okay? किसी को अभी डिस्कस करना है कोई केस स्टडी? नहीं?
ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।